दर्पण ने अक्षत को बताया कि अगस्त्य बहुत नाराज है। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, तभी दर्पण आगे बोली, सच कहें तो टेम्परेचर मशीन टूट चुकी है गुस्से की। दर्पण का थका लहजा उसके होंठों पर मुस्कान ला गया। वैसे किस स्कूल में पढ़े आप तीनों? दर्पण का सवाल उसकी भौं जोड़ गया। क्यों? अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में तो बिल्कुल नहीं करवाने वाले। नाराजगी, गुस्सा और बेइंतहा जमेले करिकुलम। बच्चे? अक्षत ने जिस अंदाज से कहा था, दर्पण की बोलती ही बंद हो गई। भूख लगी है। वो वापस रुख मोड़ती उससे पहले ही वो बोला, सच में क्या मेडिकल साइंस भी प्रूव करता है कि कोई परी बच्चे देकर जाती है? अगस्त्य, दर्पण जबरदस्ती मुस्कुराई। क्यों नहीं, कोशिश करके देख लीजिए, मान जाए तो आप अपना नाम बदल सकती है। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर अक्षत 1000 बार बोलने पर जब बाहर नहीं आया था, दर्पण ने एक और बार नजरें घुमा कमरे की तरफ की, पर अभी भी यहाँ नहीं था। दर्पण, भावना जी ने खाना परोसने से पहले ही उसकी नजरें भांपी तो वो हल्की हड़बड़ाई। हाँ, हम खा रहे हैं। भावना जी मायूस सी हो उठी थी। नहीं चाहिए अब आप मुझे, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है जिंदगी में। उसके वो कुछ कहे अल्फाज यूं ही उनके कानों में दस्तक दी जाती थी। इतनी कड़वाहट खुली आवाज उसकी किसी ने नहीं सुनी थी। मम्मी, मेरा खाना कमरे में भिजवा दो, और प्लीज आंटी को बोलना कोई और ना आए। अगस्त्या की वो हल्की तेज आवाज सुन सबने नजरें घुमाई। जाहिर तौर पर आखिरी बात उसने दर्पण को सुनाई थी, जिसको खाना है वो यही खाए, वरना किसी के लिए कोई खाना नहीं है। विनोद जी ने आदेश सा दिया था। सुबह से भूखा बेचारा रात के 12 बजे उसे किसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर भी भरोसा नहीं था। वो वहां घड़ी के बड़ी घंटी को झूलते हुए देख रहा था। डाइनिंग एरिया में आने के लिए उसने जितना सोचा था उतना अपनी स्ट्रीम के लिए भी शायद ही सोचा होगा। आकाश ने अपने दोनों कोहनी को टेबल पर टिकाया और अपनी पुतलियां उसकी तरफ घुमा उसे बेहद बुरी तरह घूरने लगा। डोली भिजवाएं या आप पैरों की मेहंदी की लाली चढ़ने के बाद आएंगे? जरा प्यार से बात करो। विनोद जी ने हमेशा की तरह बीच में आकर अपना बड़ा दिल दिखाया। वो कभी भी सख्त नहीं हुआ करते थे इन तीनों के साथ। ना पापा, ये कांट। मीरा पकोड़े की समाप्ति पर तुली हुई थी। सुना नहीं तुमने? आकाश के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सख्ती बढ़ा वो लगभग चिल्लाया, अपना खाना खाइए आप, मुझे ज्ञान मत दिया करे। इतना बोलकर अगस्त्य आकर एक चेयर खींच बैठा। काश अपना दिमाग होता तो मुझे बेफिजूली अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। आकाश बुदबुदाहट के साथ ही उसका फेवरेट सूप बोल खिसका चुका था। अपने फ्यूचर के साथ इतना खिलवाड़? दर्पण की धीमी आवाज में कही वो बात अगस्त्या की नजरें उस पर थाम गई। उसने वापस अपने खाने पर ध्यान लगाया। मुझे समझ नहीं आया। अनु हमारी बहन पहले है। उसकी आवाज और धीमी हुई थी, जिसे सुनते ही उसका हमेशा की तरह खाना अटका और तेज मिर्ची से भरे सूप से वो और खांसने लगा। कई ग्लास उसके सामने आई थी, मगर एक उसके मुंह से पहले ही आ लगा था। उसने दोनों हाथ से पकड़ बनाकर ग्लास के साथ हाथ को भी पूरी तरह जकड़ लिया। आंखें बंद थी, पर पीठ सहलाते हुए उस स्पर्श ने उसकी आंखों के किनारे भिगो दिए थे। बेटा, ध्यान कहाँ रहता है? खाना खाया नहीं जाता अब तक तुमसे? सबने सामने नजर की तो अक्षत आंखों में परेशानी भरे अगस्त्या के ग्लास को थामे हुए था। दर्पण के साथ आकाश ने भी अपनी पीठ आराम से पीछे टिकाई। अपने आलू के पराठे का रोल चबा रही मीरा ने भावना जी की तरफ देखा, हल्का उनकी तरफ झुक फुसफुसाई, क्या आपको नहीं लगता सोलमेट्स सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होते? भावना जी बदले में बस हल्का मुस्कुराई और अपने बढ़ाए पानी के ग्लास को खुद पीने लगी। अगस्त्या ने धीरे से अपनी पकड़ ग्लास से हटाई तो अक्षत ने ग्लास टेबल पर रख दिया। अब ठीक हो? मुझे पता नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी का कोई प्रोग्राम हमारे इस अजीबोगरीब घर में रखा गया है। अगस्त्या ने तीखे शब्दों का असर अपने चेहरे पर रत्ती भर नहीं आने दिया था। हल्की मुस्कान से घिरे उसके होंठ अक्षत के हाथ कपकपा से गए थे। अगले ही पल वो खुद को संभाल दर्पण के साइड में जाकर बैठ गया। बगल में बैठी भावना जी ने जैसे ही खाने के लिए उसका प्लेट सीधा किया, तब तक दर्पण के प्लेट को उसने अपने सामने खिसका लिया, मानो आसपास बैठे लोग यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारे खाने? वो आगे कुछ बोल न सकी जब अक्षत की जलती नजर अपने ऊपर महसूस हुई। वही थी जो धमकी देकर आई थी, उसके बगैर वो नहीं खाएगी। उसकी इस हरकत पर दर्पण सिर नीचे कर मुस्कुराई। अगस्त्या, आराम से खा सकते हो। अगली राजधानी एक्सप्रेस में जाने में 1.25 घंटा है। कार से छोड़ाऊंगा, पक्का ट्रेन मिस नहीं होगी। आकाश ने अब उसे पूरी तरह झुंझला दिया था। खींच से भरा हुआ उठा और चम्मच को पटक खड़ा हुआ। चम्मच फर्श पर जा गिरी। वो जाने के लिए मुड़ा कि भावना जी की आवाज आई, चम्मच उठाकर ऊपर रखो। आप सब। वो चिल्ला भी नहीं पाया, आखिरकार सबसे छोटा था, जानता था अपनी क्षमता और इज्जत। उसने आराम से चम्मच उठा टेबल पर रखा और पैरों को पटकते हुए वहां से चला गया। 5 4 3 2। आकाश और अक्षत जो मन में गिनती कर रहे थे, आखिरी नंबर तक वो आया और अपनी प्लेट को आराम से उठा ड्राइंग रूम में निकल गया। सबके सब साथ में हंसे थे सिवाय अक्षत के। उसने मुश्किल से कुछ निवाले खाए और वहां से उठ सीधा अगस्त्या के पीछे गया। अगस्त्या। अक्षत ने बोलना शुरू भी नहीं किया था कि वो तेजी से भागा। अक्षत ने उसके कलाई पर पकड़ बनाई। लीव मी। बदले में वो चिल्लाया, आई सेड ना लीव मी। उसकी वो हल्की सी कांपती आवाज अक्षत की आंखें बंद करवा गई। तुम्हें कहते हो ना मैं बिना जज किए सुनता हूँ। लिसन मी वंस। किस लिए? अपने हाथ को तेजी से झटक उसने अपने बालों को चेहरे से हटाया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर मी। अब और एहसान बिल्कुल नहीं चाहिए। मुड़ने से पहले ही उसने तेजी से बढ़ रहे टीवी के शोर को रिमोट से पटक अपना निशाना साध दिया था। वो बिल्कुल नहीं फूटता अगर उसके निशाने में हल्की भी गति कम होती। मैंने नहीं सिखाया। आकाश ने खुद को उन पैनी नजरों से बचाने के लिए तुरंत अपना पक्ष रखा। दरवाजे पर खड़े सब बस उसे ही घूर रहे थे।
लिटरली मैंने कभी कुछ चीजें मैं पहले तोड़ा करता था। अभी भी इल्जाम मानो कम नहीं हुए थे उसके सिर से। अगस्त्या टेल देम क्या मैंने हटिए, आई कैन नॉट ब्रीथ एनीमोर। वो चिढ़ा सा तिरछा हो सबके बीच से वहां से निकला। देखिए कैसा झंडू सा ब्रांडेड टीवी था। मीरा ने कहा तो आकाश और विनोद जी साथ में बोले ये इम्पोर्टेड था। ओह, वो अपने बाल में हाथ फेर कर रह गई। अक्षत बालकनी के स्लाइडिंग डोर को बंद कर वापस कमरे में आया। शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खोल उसने आराम से आस्तीन मोड़ी। मैंने नहीं सिखाया। आकाश जिस तरह चिल्लाया था सोच कर ही मुस्कुरा बैठा। तीनों एक जैसे हैं। वो खुद में ही बड़बड़ाया। जैसे ही बेड की तरफ मुड़ा नजर कॉफी टेबल पर रखी प्लेट पर गई। ये उसके फेवरेट पकोड़े थे, लाल टमाटर की चटनी के साथ। उसने एक नजर भर देखा तो बीते हर लम्हे याद आ गए। जितना वो भूलने की कोशिश में लगता उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। कमरे में नजर दौड़ाई, दर्पण नहीं थी। उसने एक ठंडी सांस ली और प्लेट में से एक पीस उठा उसके टुकड़े कर लिए। चेहरे पर छाया सुकून दूर से ही देख सकते थे। सोचा तो था बस एक खाएगा ताकि शर्मिंदा ना होना पड़े, पर उसने दूसरा टुकड़ा उठा लाल चटनी में डुबोया। वो क्रंची से पकोड़े उसके मुंह में घुल रहे थे। नमक ठीक है ना? पीछे से आई आवाज ने उसके एकाग्रता में खलल डाली। साथ में ही वो झेप सा गया था। और सौंफ, वो तो आपको पसंद है ना? दर्पण बिल्कुल उसके बगल में जाकर खड़ी हुई। हाँ, हम देखना नहीं चाहते थे। उसने चेहरे को नाटकीय ढंग से उंगलियों से छिपाया। और प्रॉमिस किसी से नहीं बोलने वाले। अक्षत उठा और अपने हाथ को पोंछने के लिए कबर्ड से नैपकिन उठा लिया। हेट यू। अक्षत ने जैसे ही कहा हेट यू, दर्पण ने उसे पीछे से हक कर लिया और अपना सिर उसके कंधे से टिकाते हुए पकड़ उसके सीने पर बनाने लगी। शर्ट को भींच रहे उसके हाथ ज्यादा पकड़ बना रहे थे। इतना रोकने की जरूरत नहीं है। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वो लैंप बुझा लेट गया। दर्पण दबे कदमों से ही उसके साइड में आकर लेटी। आप हमारी तरह बन रहे हैं। वो हल्की फुसफुसाहट अक्षत के चेहरे पर आने को थी कि उसका स्पर्श अपने सीने पर महसूस हुआ। वैसे हमें लगता तो नहीं, बट आई एम सॉरी। शुक्रिया। अक्षत ने अपने सीने से उसके कलाई को हल्के से पकड़ अलग कर दिया। दर्पण ने दूसरे हाथ से उसका हाथ थामा, पर उसने उसे भी पकड़ बना हटाया। लेट मी स्लीप। ठीक है। उसकी हल्की भीगी आवाज आई तो अक्षत ने करवट बदली। अब इतना तो मैं कर सकता हूँ ना? बिल्कुल नहीं। आपको बताएं तो आप एक इडियट है। बीच में रखे कुशन को सिरहाने से उठा उसने अपनी बाजू के घेरे में रख लिया और वो हल्का उसके करीब खिसका, जिसका आभास होते ही वो मुड़कर बीच में कुशन रखते हुए बोली, मेंटेन द डिस्टेंस। अक्षत हल्का मुस्कुराया और हाँ में सिर हिला। उसके हाथ से कुशन खींच बेड के दूसरे कोने में फेंक डाला। हाउ मच? एज मच एज पॉसिबल। उसकी वो हल्की चिढ़ी आवाज अक्षत की आंखें सिकुड़ गई। पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। उसकी कमर में हाथ फंसा खींचा ही था कि उसका सिर अक्षत के सीने से जा लगा। डोंट मूव, नींद नहीं आएगी। अपने आगोश में भरते हुए उसने आंखें बंद कर ली। गुड नाइट दर्पण, अंधेरे में मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। गुड नाइट। वो मुस्कुराकर आंखें बंद कर चुकी थी। वैसे मेरे हाथ का खाना आपको कभी उतना पसंद नहीं आया। सो जाइए। अक्षत की सख्त आवाज उसके होंठों पर हल्की हंसी छोड़ गई थी। दूसरी तरफ सुबह आकाश की आंखें खुली तो अपने पास मीरा का एहसास तक नहीं था। ये लड़की, घड़ी पर नजर पड़ते ही उसे पता चल गया कि उठते ही उसे अपने पेट में कुछ डालना होता है। वो आराम से उठा और एक लंबी अंगड़ाई लेकर कमरे से बाहर निकला। वैसे भी कल से उसका सिर इतना हल्का लग रहा था। मीरा, उसने किचन में घुसने से पहले ही आवाज लगाई, पर कदम दरवाजे पर ही थम गए। व्हाइट टॉप को उसने पेट पर नॉट कर रखा था। ब्राउन शॉर्ट्स और पैरों में आकाश के जुराब पहन रखे थे। डोंकी, ए, तुम इतनी गर्मी में भी क्यों सॉक्स पहनकर घूमती हो? हाथों को बांध वो उसे देखने लगा। अध खुले से उसके बाल एक क्लचर में उलझ रखे थे। बोलोगी? आकाश ने हल्की तेज आवाज में कहा और उसके साइड में आकर खड़ा हुआ। चीकू के कटे स्लाइसेस उठाए ही थे कि मीरा की खा जाने वाली नजर उसकी तरफ घूमी। ओके, नहीं खा रहा। उसने तुरंत सरेंडर करते हुए स्लाइस वापस रखा। तुम्हें क्या हुआ है? शादी हम कब कर रहे हैं? बिना बात घुमाए उसने तुरंत उसके सामने सवाल टाक दिया। क्या शादी करना? मतलब हु केयर्स? आकाश ने कहा भर था कि अपने हाथ का चाकू सीधा उसने आकाश के गर्दन पर रखा। क्या कहा? आकाश ने डरी सहमी मुस्कान अपने चेहरे पर बिछाई। मैं बस। मीरा ने अपने हाथ को पीछे किया। डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं तो कम से कम एक अच्छी वेडिंग तो डिजर्व करती हूँ ना? अरे, आकाश ने अपने हाथों को बांधा। मतलब मुझसे नहीं, तुम्हें शादी से मतलब है। तुमको कपड़े, फोटोज और खासकर खाना। कब जाना है कोर्ट? मीरा के 4 शब्द उसे निशब्द कर गए थे, जिसके बाद उसने सिर झुकाया। कब करनी है शादी? मतलब हम शादी करेंगे। मतलब वो फुल वेडिंग, 7 राउंड्स ऑफ फायर, फेरे। उसकी खुशी देखते नहीं बन रही थी। आकाश ने आराम से उसे अपने करीब किया, गर्दन से उसके सारे बालों को समेट पीछे किए। फेरे कहते हैं उसे। हाँ, पर ये तो सोचिए कितना मजा आएगा। मतलब ये मेरा बचपन से ही। मीरा ने कहा भर था कि आकाश ने हल्की टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, बचपन? सिर्फ यही ख्याल आते हैं तुम्हें? आज मैं बुरा नहीं मानूंगी। यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। अपने बाजुओं को उसके गले में लपेट पंजों के सहारे वो खड़ी हुई। उसके माथे को चूमते हुए दूर जाने को थी कि आकाश ने अपनी पकड़ उसके कमर पर कसी। क्या तुम्हें अपना प्यार तक जताना नहीं आता? जस्ट किस मी ऑन माय लिप्स। मीरा ने अपनी हथेली से धक्का देते हुए उसे दूर किया। लेट मी सर्च फॉर माय वेडिंग गाउन। तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही।
आई एम फीलिंग लो दिस मॉर्निंग। कॉर्नर वाले शेल्फ में ग्लूकोज रखा है, ड्रिंक दैट। वो सीधा कमरे से बाहर गई। आकाश जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अपने दिमाग में आए अनगिनत ख्याल उसका सिर चकरा गए। लिविंग विद फैमिली, मैं कहूंगा कैसे? ये तो बहुत बड़ा डिलेमा है। ओह, संस्कारों के बारे में तो मैंने सोचा तक नहीं। दूसरी तरफ सुबह सुबह दर्पण डाइनिंग टेबल पर अक्षत के साथ आकर बैठी और सवाल किया, पर काम तो आपको परसों है ना, काउंसलिंग भी तो अक्षत ने रखे जूस को होंठों से लगा एक घूंट भरा। मनन आ रहा है, वी विल डिस्कस थिंग्स। हमने आपसे कुछ और पूछा, जब काम परसों तो आज शाम को ही क्यों जा रहे हैं? उसका नीरस हो रहा चेहरा अक्षत से वो जाकर भी नहीं छिपा पा रही थी। सुनिए, उसने जब चुप्पी साधी तो अक्षत ने हल्के से अपने कंधे को उसके कंधे लगाया। दर्पण, कान से सुना जाता है, शायद आपको ये भी नहीं पता। अब उसके तरह व्यवहार वो कर रही थी। फिर आप क्यों नहीं चलती मेरे साथ? वो हल्की बुदबुदाई आवाज में बोला। वो तो नहीं जाएंगे आप, हम सुन रहे हैं। उसने सिर घुमाया और उसे घूर कर देखने लगी। आजकल रूठी नन बनकर ताने देना बस आता है आपको, तो प्यार की लैंग्वेज भी कहाँ समझती हैं आप? उसने फ्रूट बास्केट से केला उठाया तो दर्पण ने उसे वापस रखा। घाव के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा मैंने। दोनों की नजरें अलग कश्मकश में थी और हाथों से वो बेचारा केला पीस रहा था। हर बात किताब में नहीं लिखी रहती, ऐसे फ्रूट्स जो। एक सेकंड, हमने कहा ना नहीं खाएंगे आप तो बस। उसने केला वापस दूर करके रखा और सेब उठा उसकी तरफ बढ़ाया। एप्पल, ये खाइए, मेरे सारे वुंड्स ठीक हो चुके हैं, आप हमें सिखाएंगे? उसने सेब के कई पीसेस कर डाले थे। भूलिए मत कि आप एक बेवक्त की डॉक्टर हैं और आप बेफिजुल के वकील जिन्हें सिर्फ अपनी वाइफ के सामने बहस करने में मजा आता है। वो जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। दर्पण और अक्षत का प्यार भरा नोक-झोंक चल रहा था, जो थोड़ी दूर बैठे मीरा और आकाश देख रहे थे। सर, क्या वो लड़ रहे हैं? मीरा ने पूछा। आकाश सोचता हुआ बोला, शायद, पर ये चिल्ला क्यों नहीं रहा? इतनी धीमी आवाज में क्यों लड़ रहा है? क्योंकि आप नहीं है, मीरा ने मुंह बनाया। आकाश ने तिरछी नजर की तो उसका एक और सवाल आया, पर ये दर्पण ये कैसे लड़ रही है? ऐसे कौन लड़ता है? क्योंकि वो आप नहीं है मीरा, आकाश ने जवाब दिया तो उसका बुरा मुंह बना। सर, क्या हम एक टॉक्सिक कपल हैं? फिर हमारे बच्चे, वो तो और टॉक्सिक होंगे। आई कैन नॉट बेयर वन मोर नानी। वो विचलित होकर लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। मीरा उसके बाल पर चपत लगाते बोला, शादी हो जाए पहले, बच्चे। क्या आप डर रहे हैं? मीरा पूरी तरह उसकी तरफ घूमी और उसके गले में लगे टाई को ऊपर खिसकाया। बिल्कुल नहीं, पर इतनी अजीब सिचुएशन कभी आई नहीं। आकाश की उंगलियां उसके बिखरे बालों को कंधे पर से हटा रही थी। नो वरीज, शुरू आप कीजिए, मैं हूं ना। मीरा ने कहा भर था कि आकाश ने आंख उसकी आंखों में लगभग गाड़ते हुए कहा, कोई उल्टी बात नहीं करोगे? मीरा ने टेढ़ी मुस्कान भरी। सीधा था ही क्या हमारे बीच में? मीरा, आकाश हल्की उलझी मुस्कान सजाया था। आर यू रेडी? एक दफा सोचने में कोई हर्ज नहीं। मुझे नहीं लगता है मैं इस जन्म में खुद को बदल पाऊंगा। सर, मीरा की हथेली उसके कंधे पर थी। हाउ वी विल सेलिब्रेट अवर फर्स्ट नाइट? वो उसके करीब जाकर कान में सरगोशी से बोली। आकाश तो चौंक सा गया था। ऐसे जवाब देते हैं? सुबह तो कहा था प्यार जताना नहीं आता मुझे। तभी अगस्त्या ने कदम रखा भर था डाइनिंग एरिया में कि दर्पण और अक्षत पर नजर गई, फिर घूमकर आकाश मीरा पर। उसने अपने घने बालों को लगभग नोट सा लिया था। आंटी, क्या इस लव गार्डन में खाना मिलेगा? उसने जैसे ही कहा, दोनों कपल्स एक दूसरे के आंखों की दुनिया से बाहर आकर उसे ही घूर रहे थे। वो सीधा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा और अपने फोन को टेबल पर रख दिया। पापा, उसने वहीं बैठे बैठे ही चिल्लाते हुए आवाज लगाई। आकाश मीरा भी तब तक आकर अपनी जगह ले चुके थे। क्या दिक्कत है? कोई इंसान बात तक नहीं कर सकता है। विनोद जी बाहर आए तो भावना जी उनका कोट पकड़े निकली। जाहिर तौर पर उन्हें भी डिस्टर्ब करने वाली फीलिंग आई अगस्त्या को। ये ऐसे चिल्लाना बंद करो। वो आकर उसके सामने प्लेट लगाते हुए बोली, अजीब आदतें हो गई हैं तुम्हारी, बाकियों की आदत नहीं दिखती है आपको मम्मी। उसने जिस तरह कहा था, चारों सावधान की मुद्रा में बैठ गए। कम से कम दूसरे लोगों का ख्याल करना चाहिए, बिना बात के पीछे मत पड़ा करो मेरे बच्चे के। नानी आज जल्दी ही अपनी पूजा पाठ खत्म कर चुकी थी, साथ में नाश्ता करने के लिए बैठ गई। अक्षत की भींचती सिर की नसें और वो बिना बात के बनी मुट्ठी उसके दिमाग में चल रहे सारी बातें चेहरे पर उतार रहे थे। उनको देखना तक गवारा नहीं था, इसलिए उसने तुरंत सिर झुका लिया। तभी दर्पण हल्की अगस्त्या के करीब खिसकी। फिनिश दिस बाइट, वरना फिर आपको। अगस्त्या ने उसे देखा तक नहीं और जल्दी जल्दी चबाने लगा। दर्पण ने हल्की हिचक से भर धीरे कहा, जैसा आप सोच रहे थे, हम दोनों ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। अगस्त्या की नजर तुरंत घूमकर उसके चेहरे पर टिकी। वो बार बार कुछ बोलने के लिए होंठों को खोलने की कोशिश में लगी थी। मतलब वो ही जानता था कि कैसे उसने इस वक्त अपनी मुस्कान छिपाई थी। दर्पण के लाल गुलाबी हो रहे चेहरे पर से नजर हटा वो बेहद धीमे बोला, मैंने देख लिया, अब अपने दिमाग से थोड़ी ना मिटा सकता हूँ। पर हमने तो सिर्फ हाथ पकड़ा था, दर्पण ने बड़ी मुश्किल से कहा था। आपने क्या देख लिया? अगस्त्या ने एक नजर सब पर डाली और उसी स्वर में बोला, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो लोगों की सीक्रेट्स बाहर करे। वो देख चुका था दर्पण किस तरह सिमट गई थी। हाँ में सिर हिलाकर वो वापस सिर दूर करती कि अगस्त्या की आवाज आई। 0.9 इंच का गैप था दोनों के दरमियान। दर्पण ने कुछ भी नहीं कहा, बस हैरानी से आंखें हल्की फैली जरूर थी। वो बस अपने दुपट्टे में ही उलझ गई। अक्षत की तरफ देखा तो वो खुद में खोया था। दुपट्टे से हटकर उसके हाथ अक्षत के बाएं हाथ को पकड़ चुके थे। अब अगस्त्या का ध्यान मीरा पर गया। ये उल्टा उसे घूर रही थी, जैसे उसने कोई बड़ी गलती की हो।
ज्यादा तो नहीं देखा। उसकी फुसफुसाई आवाज अगस्त्या की आंखें फैला गई। देख लिया तो कोई बात नहीं, सिखा कि नहीं। अब वो सच में खांस देता, पर ग्लास के पानी को एक बार में ही सुड़कते हुए खत्म कर चुका था। मतलब दर्पण जैसी हालत अब उसकी हो रखी थी। मतलब क्या? डोंट ट्राई टू एक्ट फूल व्हेन यू आर नॉट। उसका गोल घूमता चम्मच अगस्त्या को सकते में डाल रहा था। अगस्त्या, आपको पता है, ऐसे राज के बातों को दिल में छिपा कर रख लेते हैं और डिस्टर्ब करने के बजाय रास्ता बदल लेते हैं, वरना पाप चढ़ता है। ये ज्ञानवर्धक बातें कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा। मीरा उसकी हालत देख अपनी मुस्कान छिपा आराम से बोली, When did you have your first kiss? Not at all। वो अचानक ही चीख पड़ा। सबके सब उसे घूरने लगे। क्या हुआ? आकाश ने अजीब नजरों से उसे देखा तो वो सकपकाया सा न में सिर हिला वापस खाने में लगा। फिर नजर उठकर एक बार दर्पण को देखा, फिर मीरा को। रत्ती भर समानता नहीं थी दोनों में, पर उसके भाइयों में भी कौन सा गुण मिल रहा था। पर फिर साथ में ये दोनों कितने अच्छे लग रहे थे। नोटिफिकेशन में आए मैसेज ने उसकी नजरें थाम ली थी। आई एम गोइंग अगरतला, अगर मिलना है तो। बस इस अधूरे मैसेज को देख उसने एक लंबी सांस ली। आकाश जो कई दफा पहले भी कोशिश कर चुका था, पर जब मीरा ने उंगलियों में नाखून चुभाए तो आखिर बोल ही पड़ा, पापा, मम्मी, कुछ बताना है। उसने एक गहरी सांस ली। क्या ही कर लेंगे, दे डोंट हैव अदर ऑप्शंस। वो खुद में ही बड़बड़ाया। अगले पल मीरा को देख पीछे पीठ टिका हाथ बांधे। हाँ तो वी आर नॉट मैरिड, शादी नहीं की है हमने। वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि, देखिए सीधे तौर पर कहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शी इज द रीजन शादी करनी है उसे, सो दैट्स ऑल। उसने कहने के बाद चारों तरफ नजर घुमाई। सब बस फटी आंखों से उन्हें देख रहे थे, बस और कुछ नहीं। उसने जितनी ही सरल शब्दों में कहा था, उतने ही सबके दिमाग सुन से रह गए, जैसे कोई बेढंग ख्वाब हो। अक्षत ने अपना चेहरा अपने सीधे हाथ से आधा कवर किया। समझ ही नहीं आ रहा था क्या प्रतिक्रिया दे। फिर हल्के होंठों को खोले दर्पण को देखने लगा। सदमा तो लगना था। भाई? अगस्त्या जब नहीं रुक सकता था तब अपनी दबी आवाज में बोला, क्या सच में शादी नहीं की है? हाँ। मीरा ने अपने बालों को पीछे हल्का खींचा। वो इतना भी जरूरी नहीं था बताना, हमने सोचा ठीक टाइम पर। ठीक टाइम? विनोद जी दो शब्द नहीं बोल पा रहे थे। आकाश अपनी उंगलियों को आपस में चटका रहा था। अक्षत को पता था, उसे तुरंत ही याद आया था, बचने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था। अक्षत ने जैसे ही सुना वो जड़ सा गया। बीच में उसे फंसाने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी, पर दर्पण की वो हैरान नजरें अब अपनी तरफ पाई तो सकपकाई आवाज में बोला, पापा, मतलब मैं जानता था, पर। अक्षत जो अब तक सिर्फ आकाश को घूर रहा था, अपनी आवाज सहज करते हुए बोला, वैसे ये कोई गलत बात नहीं है। गलत? नानी चीखी तो सबका ध्यान इस ओर गया। सही क्या है? ये अवैध। अवैध नहीं है। अक्षत ने अपना सिर उठाया। अवैध नहीं है। उसके हर शब्द जिसको अधिक समय तक बोला था, सबकी नजरें थाम गया। तुम मुझे सिखाओगे? नानी ने जैसे ही अक्षत पर तंज किया, अक्षत लगभग चिल्लाकर बोला, हाँ। रमा जी ने एक बार सबको देखा। अपने पक्ष में किसी को न बोलते देख वो गले में खराश करते हुए सख्ती से बोली, अवैध है। इस सच को तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते नहीं बदल सकते। मेरे भाई के किसी रिश्ते को आपने अवैध कहा तो फिर आप सिर्फ अपने फरिश्तों से बात करने के काबिल रहेंगी। उसके बदले तेवर को सब गौर से देख रहे थे, या यूं कहे भौचक्का से हो गए थे। तुम मेरे सामने, तुम्हारी बिसात? वो बौखला सी गई थी। मेरी बिसात, मेरी औकात, मेरा जायज होना, या मेरे किसी भी चीज से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो उठा और अपने बालों में एक बार हाथ फेरते हुए बोला, मुझे पता था कि सच है कि दे आर नॉट मैरिड, कि अवैध नहीं। ये भी इतना ही सच है, अगर किसी को किसी चीज से प्रॉब्लम है तो उसे अपनी जिंदगी में न अपनाए, पर दूसरों के लाइफ में सेम एक्सपेक्टेशंस भरने के लिए उन्हें हक नहीं मिला। आकाश अपने भीनी मुस्कान से उस स्थिति को और बदतर कर रहा था। अगस्त्या का झुका हुआ सिर देखने के बाद अक्षत ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अगर आपको सोसाइटी की चिंता है पापा, तो ट्रॉमा मुबारक हो। अब ये जो लोग हैं उस समय नहीं आएंगे जब आपके पास एक निवाला नहीं होगा खाने को, पर उस समय दरवाजा जरूर नॉक होगा जब नई चम्मच भी आप ले लें। तो बेटर है आप सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए सोचे, जब तक उससे किसी को कोई हार्म ना हो। उसने नजर दौड़ाई और आखिर में रमा जी को घूर कर बोला, आपका मुझसे कोई रिलेशन नहीं है। जिस वजह से मैं आपको तवज्जो देता था वो कड़ी मैंने खुद से अलग कर दी है। उसका साफ इशारा भावना जी की तरफ था, जिसे सुनने के बाद ही उनकी पलकें बोझिल हो गई थी। उसके आगे कहे शब्द यूं ही उनके कान में पड़ते रहे। तो अपना यह अधिकार जो आप मुझ पर समझती हैं, या वो हक जो मुझे जलील करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ आपका जहालतपन दिखाता है, तो ये मत करें। वो पैरों को पटकते हुए वहां से तुरंत निकल गया। एक सन्नाटा सा पसरा था पूरे डाइनिंग एरिया में, जो और गहरा था उससे पहले ही आकर्ष ने पानी के गिलास को पटकते हुए वापस रखा। गुड बाय एवरीवन, पापा मैं ऑफिस में वेट कर रहा हूँ। उसकी वो मुस्कान सिर्फ किसी विजय की तरफ इशारा कर रही थी। रमा जी के अंदर ज्वाला भड़का रही थी। वो 2 कदम चला ही था कि आवाज को बिल्कुल हल्का करते हुए बोला, मुझे आदत तो नहीं चुप रहने की, पर आज कुछ जरूरी नहीं लगा। क्या बचा, मगर मैं जो हूँ मुंह पर हूँ, जो करता हूँ टंके की चोट पर। किसी के कंधे पर बंदूक रख चलाना शायद पापा या मम्मी ने हमें सिखाया ही नहीं, तो बस समझ जाइए। सब एक एक करके वहां से उठ गए थे। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ मीरा थी और नानी थी। अपनी ही अंदर चल रहे द्वंद में रमा जी फंसती रही। नानी, मेरे मामलों से दूरी बना ले तो जिंदगी गुलजार रहेगी, वरना आप मुझे नहीं जानती। मीरा, मैं ना जैसे के साथ तैसा करने पर बिलीव नहीं रखती। जो जैसा करे उसे बदतर देना चाहिए।
10 times worse। वो उठी और उनके करीब हल्का झुकते हुए बोली, मीरा के अपने उसूल वसूल हैं। ये जो थोड़ी सुधरी हूँ ये इस घर के संगत का असर है, और पूरा इसलिए नहीं सुधर पाई क्योंकि आप भी तो इसी घर में रहती हैं। वो अंत तक एक मुस्कान के साथ थी जो वहां से पलटते ही सिमट कर वो शब्द कान में गूंज रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अक्षत अगस्त के बर्ताव से चिढ़ा हुआ था। आता हूं मैं, बहुत हो गया इसका। अक्षत जो अभी तक खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया तो दर्पण के सामने से निकलकर जाने लगा। आप शांत नहीं हो पा रहे हैं। दर्पण ने हाथ थामा तो उसने एक लंबी सांस ली। आके बात करता हूँ, प्लीज यही रहेगा। वो सीधा निकल कॉरिडोर के सबसे शुरुआत में बने कमरे के सामने खड़ा हुआ। अपने टी शर्ट के बाजुओं को ऊपर चढ़ा ही रहा था कि अगस्त्या वहीं चौखट पर खड़ा था। अक्षत ने बिना सोचे उसके कंधे पर धक्का दिया और पीछे कमरे में धकेल दिया। वो सच में लड़खड़ा सा गया था। अगर उस वक्त वापस अक्षत उसकी कलाई पकड़ सामने की तरफ नहीं खींचता, अगस्त्या सीधा फर्श पर जा गिरता। बैठो। दरवाजे को वापस भिड़ाते हुए उसने हैंडल लॉक किया। मुझे जाना है। अगस्त्या अजीब नजरों से उसे घूर रहा था, मगर अक्षत ने मानो सुना ही नहीं था। सिट डाउन अगस्त्या। उसने जिस तरह कहा था, अगस्त्या कुछ पल के लिए रुका, फिर पास में पड़े बिन बैग पर जाकर बैठा। अक्षत उसके सामने रखे सोफे पर हल्का आगे झुकते हुए बैठा। बात करो। उसका आदेश सुन उसने आंखें सिकोड़ी। आकाश भाई की तरह साउंड करना कब से शुरू कर दिया? अक्षत ने एक गहरी सांस ली और सारी भाव छिपा उसे सख्ती से कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरा दोबारा हाथ नहीं उठ सकता है? अगस्त्या हल्का झुका और हाथों को मसलते हुए पलकें झुका ली। आई ऑल्सो हैव हैंड्स एंड जिम मेंबरशिप एज वेल। मुझे मारोगे? अक्षत की पैनी आवाज सुन उसने अपने होठों को भींचा। आप ही। मैंने पूछा मुझे मारोगे? उसकी आवाज अधिक गहराई थी, जिसे सुनने के बाद अगस्त्या ने हाथों को ज्यादा मसला। ओके, आई गॉट इट, रिवेंज। अक्षत उठा और उसके टी शर्ट को कंधे से मुट्ठी में भींचा। स्टैंड अप एंड हिट मी। अगस्त्या उठा नहीं था, जबरदस्ती उठाया गया था। Wanna hit? Just slap me back, damn. अक्षत चीख पड़ा। आंखें नम जरूर थी पर आवाज में कोई फर्क नहीं पड़ा था। वैसे भी काफी बड़े हो गए हो, सारे लाइफ के फैसले। हाँ, चल क्या रहा है तुम्हारे इस छोटे दिमाग में? हाँ, जिम्मेदारी चाहिए, पर क्या ये रिश्तों को छोड़कर? मेरे रिश्ते मेरी मर्जी। वो सिर नीचे करके रखे हुए था। धीरे से होठों को हिलाया ही था कि अक्षत ने बालों को मुट्ठी में भर लिया। सारे एक साथ निकाल लूंगा और बेचकर जीरा खरीद लूंगा। जीरा? अगस्त्य ने अजीब सी शक्ल बनाई। हाँ, लोकल एरिया में जाओगे तो पता चलेगा। ऐसे बालों की तो और कीमत है। 1.25 ग्राम जीरा मिल ही जाएगा। चले हुए लोग। वो दांतों को पीसते हुए बोला तो अक्षत दूर हुआ। जाओ, शाम को मेरे एयरपोर्ट डिपार्चर करने से पहले घर पर चाहिए मुझे। भाड़ में जाएं आप और आपके ऑर्डर्स। देख रहा हूँ तुम तो जिम मेंबरशिप का फायदा नहीं उठा पा रहे, तो मैं एक्सरसाइज का उठा लूं। अक्षत ने धमकाया सा था, जिसे सुनते ही उसने वापस अपने बालों को सही किया और कमरे से जाने लगा। और लिसन, अगर अनु को हर्ट किया ना, I'll smash your freaking face। हाँ, ऑब्वियसली मेरे अलावा तो सब मैटर करते हैं, सब। वो वापस दरवाजा पटक कर गया। That was annoying। वो फिर पीछे से चीख पड़ा। अगले ही पल हल्की मुस्कान ने चेहरे पर जगह बनाई जो हर लम्हे में गहराती जा रही थी। You raised him well, अक्षत। उसने अपना ही कंधा थपथपाया। आखिर तक उसने कोशिश तक नहीं की थी उस पर हाथ उठाने की। उसकी भींचती मुट्ठियां उसे अभी भी याद आ रही थी। मेरा नूडल्स। वो दरवाजे पर टंगे कर्टन के होल्डर को सही कर चुका था। इतने तेज पटका था कि जो दरवाजे में अटक पूरा जमीन से लग चुका था। अपने पॉकेट में हाथ डाले वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ चला। वो पहुंचा तो दर्पण यूं ही एक ही बिंदु पर खड़ी थी। इतनी देर क्यों लगा दी? हमारे पैर दर्द होने लगे। तो आप बैठ जाती दर्पण। वो बिल्कुल हैरानी से भरा हुआ था। पर आप ही तो कह गए थे यही रहेगा। वो बेचारगी से बोल अपने कदम जमीन पर बजा रही थी। अक्षत ने अपने सिर पर हल्का हाथ घुमाया। मेरा मतलब, मैं कहना, वो शब्दों की कमी में फिर से खल चुका था। कम ना जान। उसने अपनी बाजू खोली थी। दर्पण उसे घूरने लगी। ये अभी अंदर अगस्त के साथ क्या करके आए थे? जो मन में था वो बोलकर। अब आपके जैसे तो हूं नहीं ना, कांजू से। वो आगे बढ़ उसे अपने आगोश में पूरी तरह समा रहा था। उसकी बढ़ती पकड़ दर्पण अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी। उसका स्पर्श उसके पूरे शरीर तक रुमानी सा एहसास करवा देता था। अपनी मुट्ठियों से वो अक्षत के टी शर्ट को भींच रही थी। कभी कभी तो इतना प्यार आता है ना आप पर दर्पण। अक्षत के होंठ उसके कंधे पर महसूस करते ही दर्पण की आंखें भींची। वो कोई बहाना। अक्षत के लब उसके कान को छू रहे थे। उसकी गहरी आवाज उसके उंगलियों में कपकपी भर रही थी। अक्षत ने उसे कमर से पकड़ जमीन से उठा दिया। मेरे हर बात को ऐसे मान लेती तो क्या ही बात थी। अक्षत दिल्ली जा चुका था और दर्पण को उसकी याद सताने लगी थी। दर्पण ने उठते ही बिस्तर को बिना सिलवटों के देखा तो मन पूरी तरह सुना सा हो गया। उसके बिखरे बालों में लिपटे चेहरे को देखकर जगाने की आदत सी हो गई थी। वो बालकनी में उठ सीधा आ गई। यहाँ हमेशा ही उसकी मौजूदगी का एहसास होता था। उसके लगाए पौधों में ज्यादातर लाल गुलाब ही थे। कुछ कलियां यूं ही झूल रही थी। अचानक ही उसकी नजर सामने रखे गमले के नीचे गई। दबे कागज को निकाल कर देखा तो चेहरे पर गहरी मुस्कान आई। गुड मॉर्निंग। ज्यादा याद कर बेचैनी दिल्ली तक पहुंचाने की जरूरत नहीं। एक स्माइली के साथ लिखी हुई थी। गुड मॉर्निंग। दर्पण ने आंख बंद कर लंबी सांस ली और कमरे में वापस आ गई। आदित्य के घर से आए कपड़ों को उसने तय लगाकर अलमारी में सेट किया और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। हाँ तो मिस्टर, आप इतने शरीफ नजर क्यों आते हैं जब असलियत में नहीं है? फोन पर चेंज किए वॉलपेपर को देख वो मन ही मन बड़बड़ाई।
पहले तो उसे ये सब चीजें बचकानी नहीं, बेवकूफी से भरी लगती थी। जिसे प्यार करते हो उसे हमेशा देखना जरूरी था क्या? नीति से इसी बात पर उलझ लड़ती थी, पर आज जब नीति के सामने पकड़ी गई तो मुंह बना बैठी। हम तो बस चेक कर रहे थे कि फोन सही से काम कर रहा है कि नहीं। नीति ने कंधे पर हल्का धक्का दिया तो नजरें घुमा उसने बुरी तरह घूरा। हाय कितने प्यारे हैं, नजर लगा दोगे तुम? वो चाय की एक सिप ले बोली तो नीति ने गर्व से कहा, तुमसे पहले से जानते हैं, मानते हैं और चाहते भी हैं, तो ये हक की बातें मत ही करो। पूरा हीरा नहीं तो आधा कतरा तो तुम्हारे जरिए मेरा हो ही गया। उसकी वो बातें सुन वो हंस पड़ी। नींद आती है मैडम? नीति ने उसे छेड़ते हुए कहा तो दर्पण ने आसपास नजर दौड़ाई। कैफे में सच में थोड़ी भीड़ थी, पर इस लड़की का किसी से कोई वास्ता नहीं था। नहीं, करवट बदलते हैं पूरी रात, बाहों के तकिए की आदत है। नीति को बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो इस तरह इस जन्म में कभी बोलेगी। दर्पण? वो चौंकी। नीति? वो दबी मुस्कान लिए उसकी तरह ही बोली। अक्षत? आदित्य? दर्पण उसकी तरफ झुकी तो वो हड़बड़ा सी गई। कहाँ है? बड़ी चेप किस्म के इंसान है। अच्छा हम चलते हैं। वो खड़ी हो अपने फोन को बैग में रखते हुए बोली, हम वैसे कुछ बुरा नहीं सुन सकते हैं अपने सौतन के खिलाफ। आदित्य तुम्हारी सौतन? नीति ने अजीब सी शक्ल बनाई तो दर्पण ने हामी में सिर हिला दिया। बहुत प्यार करते हैं हमारे पति से। वो पार्किंग में पहुंची तो वापस फोन को चेक किया। ड्राइवर का मैसेज था। वो किसी जरूरी काम होने की वजह से इस वक्त नहीं आ सकता था। उसने ज्यादा समय ना लेते हुए उबर बुक करने का सोचा ही था कि एक कार आकर सामने रुकी। शीशे नीचे जाते ही आवाज आई, बैठिए। अगस्त्या उसके मुंह से निकला और उलझी से दरवाजे को खोल बैठी। हम आ जाते आप, इसी रास्ते में मेरा कॉलेज है। ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि मैं आपके लिए आया था। हाँ, संडे के दिन भी क्लासेस शुरू होने लगे और आप अपनी प्यारी बुलेट छोड़ ये ओल्ड फैशन कार भी चलाने लगे। पति पत्नी दोनों ही चालाक हैं। अगस्त्या बड़बड़ाकर रह गया। अच्छा जरा अगले चौराहे पर रुकिए, गोलगप्पे खाने हैं। ओह, अभी आप कुछ देर पहले ओपीडी में अपने पेशेंट को देखते हुए क्या सलाह दे रही थी? अनहेल्दी और जंक फूड नहीं खाने चाहिए, सारी बीमारी इन्हीं। क्या एक डॉक्टर के पास टेस्ट बर्ड्स नहीं होते? अरे हमें खाना है। अगस्त्या ने बहस बंद करते हुए कार रोकी तो दर्पण बाहर निकल सीधा उस ओर बढ़ गई। गोलगप्पे खाने के बाद उसने पैक करवाए। अब ये किस लिए? मुझे नहीं खाना। आपको दे कौन रहा है? दर्पण का जवाब सुन उसने अपने बाल नोचे। पैसे दे आप तो अपनी प्यारी जेठानी को खिलाऊंगी। अगस्त्या को घूरते देख उसने धीरे से कहा, पैसे नहीं है क्या? दे रहा हूँ। घर में शादी की तैयारी शुरू होने को थी, पर आकाश की सख्त हिदायत सबके कान में गूंज उठी। मुझे आप दोनों की तरफ से किसी भी सांप को नहीं बुलाना। नानी ने घूर कर देखा तो आकाश ने अपना चेहरा बिल्कुल सीधा कर लिया। मेरे वहां के कोबरे है। उसका पूरा ध्यान अपने गोलगप्पे पर था। तुम दोनों एक दूसरे के कार्बन कॉपी हो। विनोद जी जहां हंस रहे थे, भावना जी चिंता में डूबी थी। शादी करनी है या वीडियो गेम खेलना है आकाश? आई डोंट नो। तुम तीनों कैसे हो? एक तो किसी को कुछ समझते नहीं, माँ बाप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक किसी भी मंत्री से जाकर उलझ जाता है, फिर खुद पर ही इल्जाम लगा बैठता है। दूसरा देवदास बना फिरता है। प्लीज मुझे इंक्लूड मत कीजिए। अगस्त्या दर्पण को घूर रहा था जो 5 मिनट से खड़ी थी उसकी कॉफी लेकर। तुम कॉफी लो और ये झाड़ कटवाओ। भावना जी झुंझला चुकी थी। अगस्त्या ने बिना मन के उसके हाथ से कॉफी ली। अब तो जाइए, टेस्ट तो बताइए। दर्पण उसके सामने ही बैठ गई। तुम आकर्ष, तुम तो दुनिया जहां से कोई नाता ही नहीं रखते। मैं सोच रही हूँ कि कैसे शादी करें जो किसी को पता न चले। क्या सोचेंगे सब? छुपम छुपाई खेलते हुए शादी करेंगे। मीरा ने गाल में पूरा पानी भर रखा था। मीरा, भावना जी ने कहा तो उसने मुंह पर उंगली रख ली। सब एक जैसे हैं। भावना, रमा जी मौके की नजाकत भांप चुकी थी। माँ अभी नहीं, अभी मेरा सिर सच में दर्द हो रहा है। पर हम तो, वो अपनी सफाई देती तब तक हॉल में रखा टेलीफोन बज उठा। वो उस तरफ बढ़ गई। विनोद जी ने मीरा को देखते हुए आराम से कहा, एक बात बोलूं, तुम एग्जीक्यूटिव मैनेजर के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। धन्यवाद, मीरा ने कहा तो वो हंस पड़े। तुमने नजरिया बदल दिया मेरा। वो कैसे? मीरा ने बचे पानी को पीना शुरू किया। बाहरी रंग रूप, तरीका या रवैया इंसान की पूरी पहचान नहीं होती। मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, पर सुनकर काफी अच्छा लगा पापा। विनोद जी फिर एक बार हंस पड़े। भावना जी ने कई बार कॉल रिसीव करने के बाद हेलो कहा था, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। हेलो? इस बार उनकी आवाज थोड़ी नम जरूर हुई थी, जिसे संभालते हुए वो बोली, दर्पण तुम्हारे लिए कॉल है। बोलने के साथ ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ चली। दर्पण को जरा टाइम नहीं लगा था पता करने में कि दूसरी तरफ अक्षत था। उसने रिसीवर कान से लगाया। हेलो, फोन कहाँ है आपका? 15 कॉल्स कर दिए, इतनी लापरवाही किस बात के लिए? हाँ, वो सीधा भड़का। मेरी जान लेने पर क्यों तुले रहते हैं आप लोग? वो बिल्कुल नहीं भूला था कि नानी भी इसी घर में रहती है, जो मौके की तलाश में रहती थी कि कब कुछ बुरा कह सके। दर्पण को जवाब देना तो दूर, बदले में रोना आता था। दर्पण के फोन ना लगने से अक्षत ने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया था और नाराज था। दर्पण, वो सख्ती से बोला तो दर्पण ने कहा, स्विच ऑफ है, चार्जिंग पॉइंट पर। उसे दोबारा ऑन भी किया जा सकता है। वो चिढ़ा सा था। अरे हो गई गलती, अब क्या बाहर निकल कर डांटेंगे? सॉरी। वो कुछ पलों बाद बोला। क्या कर रही थी? आपके भाई को छेड़ रहे थे। उसने नजर घुमाई तो अगस्त्या उसे ही घूर रहा था। हॉस्पिटल? उसने कुछ पूछना चाहा, उससे पहले ही वो बोल पड़ी। गए थे, सारथी साहब लेकर आए, खाना भी खा लिया। आप कब आ रहे हैं? आपका ऐसा बिहेवियर है, मैं तो अभी आ जाऊं। इतनी यहाँ सब है। उसने जिस तरह से कहा था, अक्षत पल भर में शांत हो गया।
गुड नाइट दर्पण। उसने तुरंत कॉल हैंग अप कर दिया। दर्पण रिसीवर को घूरती रह गई। 3 दिन भले ही अगस्त्या को छेड़ते छेड़ते बीते थे, पर हर पल वो धड़कनों के उतार चढ़ाव के साथ उसकी करीबी महसूस करने लगती। अभी भी उस रात उसका करीब आना अभी पूरे शरीर को याद कर ही झुरझुरी से भर दे रहा था। किस तरह वो संभाल लेता हर बुरी सिचुएशन में। उसकी वो शोखी सी लिपटी बातें, गाल के कोने याद करने से ही लाल हो उठते थे। आई वांट टू टेस्ट यू। वो रात, वो बारिश का मंजर, उसके हर पल को वो किसी भी लम्हे में उन्हीं एहसासों के साथ जी लेती थी। दर्पण बेटा अब रहने दो, भावना जी ने कहा तो उसने आखिरी पूरी कढ़ाई में से निकाल दी। क्या खाना बन गया? मीरा ने दरवाजे पर झांका तो भावना जी ने हाथ बांधे। हाँ बिल्कुल, आप हाथ धोइए, हम प्लेट लगाते हैं। ओह, आप तो मेरी माँ की तरह बोल रही हैं। तुम अगस्त्या की फीमेल वर्जन। आलसी बेटी की चाहत थी आकाश के पापा को, पर अगस्त्या ने चकनाचूर कर दिया था। क्या आप मुझे ताना दे रही हैं? तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है? मीरा ने तेजी से ना में सिर हिला दिया। कुछ देर तो उन्होंने घूरा, फिर हंसी। फ्रिज से अपनी आइसक्रीम निकाल लो। पर मुझे शादी तक वजन कम करना था। खाना बंद करके कोई वजन कम नहीं होता, दर्पण ने कहा तो वो उसे साइड से हक करते हुए बोली। हाँ तुम तो मेरी तरह सोचती हो, पर मुझे चीन उसकी भी कोई जरूरत नहीं। सोनिया इतनी खूबसूरत तो नहीं कि तुम्हें उसकी कॉपी करने की जरूरत पड़े। आपको कैसे पता? मीरा ने भावना जी की आंखों में झांका तो वो हल्की मुस्कान के साथ बोली। उसकी फोटो जितना तुम घूरती हो ना, मेरी आंखें दर्द हो चली है। वो बात कर ही रहे थे कि दरवाजे की बजी बेल ने दर्पण की धड़कनें थाम दी। इतनी रात को कौन? कमला। भावना जी पूरा बोल भी नहीं पाई थी कि दर्पण ने किचन से कदम बाहर किए। हम देखते ना। उसने एक बार आंखें बंद की, कुछ तो उसके होंठ हिले थे। दरवाजा खोला तो पलके कई बार झपकाई। सरप्राइज था। अक्षत ने साइड में देखा ही था कि दर्पण उससे लिपट पड़ी। अक्षत की पलकें नीचे गिरी। इसी एहसास के लिए तो उसने समय की कोई परवाह नहीं की थी। दर्पण की पीठ को सहला रहे हाथ रुके, धड़कनें दोनों की समान गति में थी। उसने कुछ धीमी आवाज में कहा, दर्पण आपके पीछे काफी लोग खड़े हैं और सामने भी। दर्पण ने सिर अलग कर देखा तो आदित्य की पीठ उसकी तरफ थी। वो हड़बड़ाकर अलग हो गई। सरप्राइज की बैंड बजा दी उसने कहा तो आदित्य ने तुरंत उसके पीठ पर एक मुक्का जड़ा। मैंने कुछ नहीं बताया था। अक्षत ने नजरें चुराती दर्पण को देखा, फिर मंद मंद मुस्कान भरते हुए आदित्य के हाथ से सामान लिया। अंदर आओ। नहीं, काफी रात हो गई है। आदित्य दहलीज के एक कदम आगे नहीं बढ़ा, वो यूं ही वापस लौट गया। अक्षत और दर्पण देखते रह गए। कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं आपसे, दर्पण खुद से बोल अक्षत के खुशी से लिपटे चेहरे को देखने लगी। मतलब उसकी काउंसलिंग ठीक रही? कैसा रहा सब? विनोद जी ने आते ही पूछा तो अक्षत ने पैर छुए। सब बढ़िया था पापा। चलो फ्रेश होकर खाना खाने आ जाओ, बात करते हैं। वो दर्पण को कनखियों से देखते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम्हें बुला रहे थे? दर्पण ने आवाज सुन मीरा की तरफ नजर की तो उसने पलकें झपका दी। हमें खाना सर्व करना है। वो सीधा वापस किचन में पहुंची। यार तुम कितनी अनरोमांटिक हो, मीरा बड़बड़ाते हुए उसके पीछे बढ़ी। लाइक सीरियसली? दर्पण के इंतजार में बैठे बैठे अक्षत खुद ही कमरे से बाहर निकल आया। दर्पण डाइनिंग टेबल पर खाना रख रही थी और मीरा उसके कान में कुछ फुसफुसा देती, जिसके बदले उसके गाल और सुर्खो उठते। गुड इवनिंग। अक्षत जैसे ही बैठा, मीरा उसके सामने जा बैठी। गुड इवनिंग। वो हल्का मुस्कुरा भी दिया। एक एक करके सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। भावना जी ने सर्व किया तो अक्षत की नजरें अपनी प्लेट में गड़ी हुई थी। क्या सारा खाना आज मुझे ही खाना है? वो सीधे तौर पर भी कह सकता था, पर इतनी बेरुखी थी कि उन्हें संबोधन करने में उसके दिल ने गवाही नहीं दी थी। पापा, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ अपने मास्टर्स के लिए। आखिरी सेमेस्टर कुछ महीने बाद वैसे भी खत्म होने वाले हैं। सबके उठने से पहले ही अगस्त्या ने अपनी बात कह डाली थी। कहीं नहीं जा रहे। एक तेज आवाज आई जिसमें अक्षत और आकाश दोनों ही शामिल थे। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, वो सपाट लहजे में बोला। प्लीज मेरे वीजा के लिए अप्लाई कर देना पापा। सुनाई नहीं दिया? आकाश ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। मेरा यहाँ रहना मुझे नहीं पसंद, मेरे पास राइट्स है। राइट्स और एक्ट्स की लैंग्वेज मेरे सामने तो मत ही बोलो। इस बार अक्षत की बारी थी, जिस पर हल्का भी ध्यान दिए बिना वो बोला, दिस इज माई फाइनल डिसीजन। डिसीजन? ओकेजन पर कौन से कपड़े पहनने होते हैं ये तो डिसाइड नहीं कर पाते तुम। विनोद जी का हल्का फुल्का अंदाज उसे गुस्से से भर गया। आई सेड ना। वो चिल्लाया ही था कि अक्षत ने उसके कलाई को अपनी मुट्ठी में भरा। उसकी चम्मच उसके उंगलियों के बीच से फिसल गई। बड़ी बड़ी आंखें किए वो अक्षत को देख ही रहा था कि अक्षत ने उसे खींच कर उठाया। लगभग खींचते हुए वो मेंशन के पीछे हिस्से में लेकर जा रहा था। विनोद जी के अलावा सभी उठ उनके पीछे गए। विनोद जी का पूरा ध्यान मूंग दाल के हलवे पर था, जैसे जानते हो क्या होने वाला था। लीव मी। अगस्त्या एक और बार चिल्लाया। मैंने कहा ना मुझे छोड़िए। अक्षत ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। मत बोलो जब अभी तक नहीं बोले तो। अगस्त्या उसके हाथ के पकड़ को हटाने की लगातार कोशिश करने लगा, पर अगर उसकी एक उंगली भी अलग कर पाता तो कोई बात थी। घर के पिछले दरवाजे पर जाकर उसने दरवाजे को खोला और सीधे उस मंडप आकार के छोटे से बैठक में जाकर छोड़ा। बैठो। नहीं, वो सपाट लहजे में बोला और वापस कदम लेता कि अक्षत ने उसके कॉलर को खींचते उस लोहे के बेंच पर बैठा दिया। पूछो जो पूछना है, मैं तैयार हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पूछना। आखिर क्यों पूछूं? आप ही ने तो कहा था ना हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कहा था कि नहीं? वो इतना तेज चिल्लाया था कि अक्षत की माथे की नसें उभर गई। लॉन का वो हिस्सा अक्सर ही सुनसान रहता था। यहाँ कुछ ज्यादा घने और लंबे पेड़ थे। इस बैठक को एक अशोक का पेड़ ढकता था, जो अभी पूरी तरह से हवा से झूल रहा था। हटेंगे? वो फिर एक बार तिरछा हुआ जाने के लिए कि अक्षत ने उसे वापस खींच बेंच पर बिठाया। सुनो मेरी,
अब कुछ नहीं बोलोगे, एक शब्द नहीं। अक्षत की आवाज नरम ही थी। अपनी शर्ट के आस्तीन को मोड़ते हुए वो उसके बिल्कुल सामने जा बैठा। अक्षत अगस्त्य के सामने बैठकर बोला, लास्ट टाइम सॉरी, सच में बिल्कुल नहीं करूंगा, कभी नहीं रुलाऊंगा, सब जाए भाड़ में, तुम मेरे भाई हो बस। उसकी भीगी आवाज ने अगस्त्य को रुला दिया। नहीं करते आप मुझे प्यार। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ अपने चेहरे से अलग करना चाहा, मगर अक्षत ने खुद को थोड़ा और घिसका उसके आंखों को अपनी उंगलियों से साफ किया। बताना पड़ता है क्या? वहीं आकाश जो ये सब देख रहा था, उसने भावना जी से पूछा, ये अगस्त्य कब बड़ा होगा या मम्मी? जब ये होने दे तब ना। भराए गले से भावना जी इतना ही बोल पाई थी। इतने में मीरा ने फोन निकाला और एक तस्वीर निकाल दर्पण को दिखाई तो वो झिलमिलाई आंखों में ही मुस्कुरा दी। ये सच में हमसे चलते हैं। उम्मीद क्या करती हो, भाई को हड़प लिया तुमने? मीरा फुसफुसाई तो दर्पण ने वापस नजर उन दोनों पर की। ऐसे संभाल कर जब अकेले छोड़ेंगे तो बच्चा बिल्कुल डगमगाएगा। फिर उम्मीद करते हैं कि वो बड़े बने। जरा कम दिमाग चलाते हैं ये महोदय। अपनी पति परमेश्वर की बुराई शोभा नहीं देता दर्पण। मीरा उसकी हल्की आवाज आराम से सुन सकती थी। कह कौन रहा है? आकाश की तंज से भरी आवाज ने उसकी नजरें घुमाई। आप भी जाकर लिपटी है ना? मुझे चिपकना बिल्कुल नहीं पसंद। आकाश के कहते ही मीरा एकदम से बोली, मुझसे तो बड़ा चिपकता है। पर जैसे ही आकाश की फैली आंखें देखी तो उसने नजर घुमाई। भावना जी और दर्पण दोनों ही उल्टे कदम लेकर वापस जा चुके थे। मीरा आकाश कुछ कहता उससे पहले ही बोली, आगे से ध्यान रखूंगी पक्का सन की इंसान। वो सीधा पिछले कॉरिडोर की तरफ मुड़ गई। इधर अब अगस्त्य का गुस्सा खत्म हो रहा था। वो रोते हुए अक्षत के गले लग चुका था। आप बिल्कुल नहीं समझते भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना। जीरो के लिए तो कम से कम एक सिंबल है, मैं तो वो भी नहीं। एक काम नहीं हो पाता। इस सेमेस्टर में मैंने लोगों को दिखाने के लिए जर्मन लैंग्वेज ले ली। अब आप होते तो समझाते ना। अब देखिए, मुझे ये तक नहीं पता कि किस कंट्री की लैंग्वेज है। जर्मनी की। अक्षत उसके मासूमियत से भरी बातों को सुने जा रहा था, पर मन अब और ज्यादा बेचैन हो रखा था। जी भर के रोना था या गले में कुछ अवरुद्ध सा था। ओह, इतनी मुश्किल है? सेकेंड हार्डेस्ट लैंग्वेज है बेटा। अक्षत की आवाज बेहद धीमी थी। बदल के संस्कृत ले लूंगा आपकी तरह। वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा तुमसे नूडल्स। हाँ, इंग्लिश ही सही है। वो अक्षत के हाथ को अपने सीने से लगा अपनी भारी पलकों को संभालने में लगा। When will you grow up? आकाश की आवाज से दोनों ने नजरें उठाई। तुम्हारी उम्र के लड़कों के हाथ पीले कर दिए जाते थे, यहाँ तुमसे अपने आंसू नहीं संभाले जा रहे। शट अप। अगस्त्य उठ खड़ा हुआ। आप तो बोलो ही मत कुछ। भाई पता है हाउ ही यूज्ड टू ट्रीट मी? खाना खिलाते नहीं थे, ठूसते थे मेरे मुंह में। यू डिजर्व वर्स देन दैट इडियट। आकाश ने उसके बालों को मुट्ठी में भरा तो वो झल्ला उठा। मेरे बालों से जलते क्यों हैं आप लोग? आई जस्ट हेट यू। वो बड़बड़ाते हुए निकला। आकाश ने नजरें अक्षत पर थामी। तुम्हें क्या हुआ? अपनी हथेली से वो बेंच के किनारे को पकड़ बैठा था। सिर नीचे झुका जमीन को घूर रहा था। बोलो। भाई, महादेव हर चीज पहले से तय कर लेते हैं। उसे उतना ही देते हैं जितने के वो काबिल होता है। मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि मैं कुछ पाने की काबिलियत ही नहीं रखता। इसीलिए तो अनाथ। अपने सुंदर चेहरे पर गहरे निशान चाहते हो? उसकी आवाज बहुत सख्त थी। मुंह तोड़ दूंगा मैं। झूठ क्या बोला मैंने? कैसे रुला सकता हूं मैं? हर बार कुछ ऐसा कर देता हूं कि सच्ची तो है। आकाश ने उसके कॉलर को अपनी मुट्ठी में भींचा। आई किल यू मैन। शर्ट छोड़िए नहीं तो। अक्षत का वो सर्द लहजा आकाश की आंखें फैलाने के साथ मुट्ठी और कस गया। नहीं तो शर्ट फट जाएगी। अक्षत बेचारगी से बोल उसे देखने लगा तो आकाश ने हल्की मुट्ठी उसके गाल पर दी। कंजूस, शर्ट की चिंता है चेहरे की नहीं। क्या फायदा, अगस्त्य ले तो गया सारा चाम। दोनों ही साथ में मुस्कुराए। काले कोट, तुमने उसे ज्यादा ही सॉफ्ट कर दिया है। छोटी छोटी बातों में उसकी जान जाने लगती है। हम हैं ना भाई। अक्षत ने सामने जा रहे अगस्त्य पर नजर की, जो नींद में चलने से गमले में पैर ठोक चुका था। खाबों से बाहर निकल कर चलो। अक्षत और आकाश साथ में चिल्लाए थे, जिसे सुन वो पीछे मुड़ दोनों को घूरते हुए चलने लगा। तो इस बार दीवार से जा टकराया। दोनों ने सिर पकड़ा। स्लीपिंग ब्यूटी, आंखों में नींबू का रस डाल दूंगा अगर एक और बार टकराए। आकाश की पैनी आवाज वहां गूंजी। ऐसे करते हैं केयर। अक्षत उसके कंधे पर सिर टिका बैठा। ऐसे ही आता है मुझे। अगस्त्य इस बार जाकर सीधा अपने बेड से टकराया। उसकी आंखों में सिर्फ आज की ही नींद नहीं थी, अपने माथे पर वो स्पर्श उसे अभी महसूस हो रहा था, जो उसे चैन की नींद देने के लिए काफी था। कुछ देर बाद ही अजीब सी आवाज उसके सिर में दर्द का कारण बनी थी। माथे की नसें उभरी तो पलकें थोड़ी उठी। बालकनी के स्लाइडिंग डोर को कोई मानो पटके जा रहा था। वो उठकर बैठा तो फिर सो ही गया था कि पत्थर पटकने की आवाज आई। वो सीधा उठ खड़ा हो गया। अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए वो स्लाइडिंग डोर खोल खड़ा हुआ। कल बात करते हैं। I'm sleepy। उसे ये तक होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। गधे! अनुष्का ने जब उसकी हथेली अपने माथे पर धकेलते हुए पाया तो दांतों को भींचते हुए चीखी। नींद आधी उसकी आवाज से और पूरी उसे देखकर उड़ गई। अनु! उसने कई बार पलकें झपकाई। रात के उसे याद था वो 12 बजे अपने कमरे में आया था। कैसे आई? बाइक से। वो उसके हाथ को पीछे झटकते हुए अंदर गई। अगस्त्य ने तुरंत नीचे झांका तो नित्यम बाइक के पिछले हिस्से पर बैठा कुछ तो अपने फोन में कर रहा था। बाइक के हैंडल से टिककर एक बैग रखा हुआ था। इसके साथ वो वापस कमरे में आया तो अनुष्का ने एक जल्दी नजर उस पर डाली। I mean, did he drive safely? चलाकर मैं लाई हूँ।
अनुष्का का उसको घूरना जारी था। तो वो क्यों आया? अगस्त्या ने सवाल कर होंठों को हल्के दांत से चबाया। बाइक तो नित्यम की ही थी, मतलब क्यों आई आप? अगस्त्या ने जब पूछा कि अनुष्का कैसे और क्यों आई इस वक्त, इस बात का जवाब दिए बिना अनुष्का ने उसे गले लगा लिया। अगस्त्या ने उसके पीठ पर हाथ कसे। सॉरी, आई वाज रियली डिस्टर्ब्ड। आपके मिस्टर अक्षत की वजह से। कुछ समझते नहीं है ना? उसकी आवाज बेहद धीमी थी, पर जब अपने से धीमी आवाज में अनुष्का की आवाज सुनी तो सांसें कुछ ज्यादा बढ़ी। आई लव यू, वो तो मैं जानता था। अपने अंदर आए तूफानी धड़कनों को दिखाने के बजाय वो उसके ऊपर अपनी पकड़ कस चुका था। दूसरी तरफ अक्षत दर्पण के साथ बेडरूम में था, जहां दर्पण ने अपना सर उसके सीने पर रखा हुआ था। तभी अक्षत ने कहा, सुनिए। तो दर्पण ने अपने सिर को उसके सीने से अलग कर पलकें उठाई थी। अलग होने के लिए नहीं कहा। उसके सिर को अपने सीने से वापस लगा वो आंखें यूं ही मूंदे था। उंगलियां दर्पण के बालों में चल रही थी, जिसे महसूस कर उसकी पलकें भारी हो रही थी। वो मैं उस दिन चिल्लाया था ना, आपसे कहा था कि छोड़कर जा सकती है। दर्पण की उन्नीदी आवाज सुन वो हल्का मुस्कुराया। नहीं जा सकती है, यही कहना था? दर्पण उसकी टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर रही थी। नहीं, बहुत कुछ है। उसकी हल्की आवाज दर्पण को कनपटी पर तपती सांसों के साथ महसूस हुई। अक्षत ने एक और बार उसे खुद से लगा लिया। मेरी धड़कनें काफी नहीं है आपकी नींद उड़ाने के लिए। उसकी गहराई आवाज सुन वो फिर अपने चेहरे को उसके सीने से अलग करने में लगी, पर फिर अक्षत ने उसे सीने से लगाया। दूर क्यों जाना है? 3 दिन से नहीं मिले ना, गले खड़ी रहिए। वो तो मैं कहा था। हाँ, आपको थैंक यू भी कहना था। अक्षत की आंखों में हल्की नींद नहीं थी। वो उस दिन अगर आप नहीं होती तो मैं इस घर में नहीं आता। हाँ, कभी कभी मेरा दिमाग, मुझे अगस्त्या के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए था ना, कि नानी और कोई। आपने देखा ना कैसे बच्चों की तरह रो रहा था। ही इज अ किड। अपनी चिन को उसके सिर से लगा वो एक और बार कहीं खो सा गया था। मैं ही सिर्फ बोलूंगा क्या, डिड यू मिस मी? लेकिन तब तक वो सो चुकी थी। अगले दिन अक्षत आदित्य से फोन पर बात कर रहा था और चिल्ला रहा था, आदि हमें खुन्नस मत चढ़ाओ, घर आओ सीधा। अक्षत चल तो रहा था स्टडी रूम की तरफ, पर ध्यान पूरा किचन में घुसी दर्पण पर था। सच से रूबरू कराने का ये तरीका सच में उस पर भारी पड़ रहा था। मैं नहीं आ रहा तुम्हारे घर, आदित्य ने कहा तो अक्षत ने अपने माथे को हल्का दबा आराम से कहा, बस करो, तुम बस करो, मुझसे नहीं होता। उसने कुछ उखड़े ही कहा था, पर अक्षत का ध्यान अब उसकी बातों पर नहीं था। सामने पूरे घर में आरती दिखा रही भावना जी पर नजर गई। झूमर को निकाल उस इलेक्ट्रिशियन ने तार सीधा खींच कारपेट पर फेंक दिया था। वो बस आंखों को बंद किए चल रही थी। अक्षत की नजर उनके कदमों पर ही थमी थी। कुछ पल तक उसे समझ नहीं आया, पर तुरंत ही उसने फोन टेबल पर पटका, जो टेबल पर गिरने के बजाय फर्श से लग भागों में बट गया था। मम्मी! वो चिल्लाया था, पर भावना जी के कदम उस तार पर पड़ चुके थे। वो एक झटके से सिहर गई और हाथ में रखा वो आरती का थाल जमीन पर यूं ही पलट गया। करंट लगते ही घर का मेन स्विच गिर गया। पूरा घर अंधेरे में समा गया। कुछ पलों तक किसी को कुछ समझ नहीं आया था। मीरा से बहस कर रहे आकाश की नजर घूमी तो जान मानो शरीर में कहीं दब गई थी। अगस्त्या के कदम उनकी तरफ दौड़ ही रहे थे कि आकाश भी बदहवास सा भागा। भावना जी पीछे की तरफ झटके से लड़खड़ा गई थी। वो सीधा पीठ के बल गिरती, पर तब तक अक्षत ने अपनी बाजू में कस लिया। उनकी बंद होती आंखें उसके शरीर की सारी शक्ति छीन रहा था। मम्मी! अपने बाजुओं में कसते हुए उसने सीने से लगा लिया। क्या वो उनको संभालता? खुद ही कदम उखड़ते हुए महसूस हुए। बेजार सा हुआ उसका चेहरा। अगर आकाश अगस्त्य एक और पल नहीं आते तो वो खुद भी नहीं खड़ा रह पाता। पूरा मेंशन कुछ देर पहले जितने शोर शराबे में था, उतनी ही घोर शांति अभी यहाँ मौजूद थी, सिवाय उस तरफ के जहां आकाश उन इवेंट मैनेजमेंट वालों को उनके काम करने का तरीका समझा रहा था। उसकी आवाज ही काफी थी कि उन लोगों को दुनिया छोड़ने के ख्याल आने लगे। थोड़ी देर बाद सब भावना जी को घेरे हुए थे। दूध का आधा ग्लास ही खत्म कर पाई थी कि दर्पण ने इस बार हल्की सख्ती से कहा, ये भी खत्म नहीं कर पा रही आप? भावना जी ने एक नजर सबके चेहरे देखे और धीरे से घूंट भरने लगी। मीरा ने उनकी हथेली को अपने हाथों में लिया। मैं ठीक हूँ। उनकी आवाज बेहद धीमी थी। ये यही सब होना होता है जब किसी भी संस्कार को घर में मान्यता नहीं दी जाती है। नानी ने सिर्फ मीरा के लिए ये कहा था, जो सबको स्पष्ट था, पर इस वक्त मीरा का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। बस माँ, ठीक हूँ। भावना जी ने अगस्त्या को देखा, जो चेहरे को अपने एक हाथ से हल्का ढके हुए खड़ा था। बस भी करो, कितने रोंदो हो तुम? आप खुद का ख्याल नहीं रख सकती थी? जब पता है घर में काम चल रहा है तो स्लीपर्स कहाँ है? विनोद जी के कड़े शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने घूरा भर था। आरती के वक्त चप्पल कौन पहनता है? भगवान, दिमाग। आकाश वहीं से चीखा। दिमाग इस घर में एक लेडी के पास है, हमारी प्यारी मम्मी। उसने कदम सभी की तरफ किए तो सारे इलेक्ट्रिशियन एक एक करके वहां से सरक लिए। दिखना बंद हो गया या कुछ देखना नहीं चाहती? झटके वैसे भी कम नहीं है आपकी लाइफ में। आकाश, अब तुम बात को बढ़ा रहे हो। नहीं दिखा मुझे, और उतना भी तेज नहीं लगा था। ऐसे तो क्या? इस बार अक्षत की आवाज थी। सबसे किनारे में खड़ा वो अपने पैर जमीन पर बजा रहा था, हाथ बांधे हुए थे और चेहरा संज्ञा शून्य था। ऐसे तो क्या? वो चीखा। पूरा घर अंधेरे में वैसे ही समाया हुआ था। खिड़कियों से आ रही बस हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। क्या हर बात में क्या साबित करना चाहते हैं इस घर के लोग? हाँ, उसकी नजर सबकी तरफ दौड़ी। चप्पल, जब पता है घर में काम चल रहा है तो क्यों पूजा करनी है? क्यों दिखाना है? दिखाना है? भावना जी हैरत से बोली। तुम्हें या किसे दिखाना है? जिंदा हूं ना बस, और ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? अक्षत ने एक नजर उनकी आंखों में झांका। कुछ 10 मिनट पहले सांसें रुकने को थी सबकी, उस पर कुछ आपके शब्द।
तुम अपनी बात करो। भावना जी ने अपना चेहरा फेरा। माथे पर उभरे वो रेखाएं और हाथों में अभी भी बरकरार कंपन को महसूस करते हुए अक्षत एक और बार चिल्ला पड़ा, आंटी सबसे पहले बाहर से रहेजा मेंशन का प्लेट हटाइए। ये पागल खाना है। लखनऊ के सारे पागल सामूहिक रूप से यहीं रहते हैं और खुद को फैमिली कहते हैं। क्या मैं भी? मीरा हैरानी से उसकी तरफ मुड़ी तो उसने जबरदस्ती मुस्कान भरी। भाभी आप पागल नहीं, अब महा। वो कुछ देर तक भी नहीं बोला तो मीरा ने धीरे से कहा, महापागल? हाँ। अक्षत का जवाब तुरंत आया। समटाइम्स आई वंडर, पंक्ति दीदी किस लिए मुझे लाई थी? आप लोग मुझे संभाले या मैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। सबके सब एक जैसे हैं सब, और महापागल इसलिए है कि इस घर में शादी कर रही हैं। तुम ज्यादा बोल रहे हो। भावना जी ने नजरें जमीन में गाड़ दी थी। तुमने ही कहा था कि मेरी जरूरत नहीं तुम्हें, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं है जरूरत, बिल्कुल नहीं है। उसने एक नजर सबकी तरफ देखा। आई एम डन विद ऑल नॉनसेंस स्टफ। उसने एक भाव नहीं आने दिए थे अंत तक। कदमों का रुख मोड़ वो कुछ देर पहले बंद पड़े दिल पर हाथ रख आंखें नम कर चुका था। घर में आकर्ष और मीरा की शादी की तैयारी चल रही थी। रमा जी ने कुंडलियों पर नजर मारते हुए आगाह किया, उसकी तो कुंडली भी नहीं है, किस आधार पर शादी कर रही हो? कुंडली? दरवाजे के दूसरी तरफ ही खड़ी मीरा ने दर्पण के कंधे पर टैप किया। वो बनता है नक्षत्र और ग्रहों से रिलेटेड। शादी से पहले मिलवाते हैं गुणों को। वो अपनी चित्रकारी में लगी थी। दीवार पे बन रहे मोर पर उसके रंग बिखर रहे थे। एक घुटने को टेक वो ज्यादा पुताई चेहरे पर कर चुकी थी। मीरा ने एक और बार कमरे में झांका और उसके बगल में पैर मोड़ जमीन पर ही बैठी। क्या बात कर रही हो यार, मैं तो इतने मुश्किल से अपने डॉक्यूमेंट्स ले पाई थी भागने से पहले। ये कुंडली? वो तो शुक्र मनाने की बात है कि आईडी प्रूफ ले आई थी मैं। हे लेडीज। तब तक अगस्ता की आवाज ने दोनों को बीच में ही रोका। देयर इज अ गुड न्यूज। आर यू प्रेग्नेंट? मीरा के मुंह से तुरंत निकला। अगस्त्या हड़बड़ा सा गया। क्या? दर्पण ने पेटल और ब्रश किनारे किए और झेप से भरी मुस्कान के साथ बोली, वो ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे। एग्जैक्टली। अगस्त्या ने अपने माथे पर वो रुमाल बांधा और मीरा के सामने जा बैठा। टाई अ टाइट नॉट। मीरा ने उसके रुमाल को सिर पर बांध दिया तो उसने अपना हाथ बढ़ाया। Would you like to dance with a very charming, cute, innocent और blah blah? I am a born dancer. मीरा उठी और उसके बाजुओं को लपेट बोली, Where's the music, buddy? Here it is. उसने तुरंत प्ले ऑन किया। उसके साथ ही कदम थिरकने लाजमी थे। मीरा मगन थी उसके साथ अपने ही बनाए स्टेप्स में नाचने में, जब तक उसकी नजर मुस्कुराती दर्पण पर नहीं गई थी। उसे खींच कर लाने में ज्यादा समय नहीं लगा था। अगस्त्या बीच में और दर्पण मीरा उसके साइड में। दर्पण ने अपने दुपट्टे को तिरछी किया और अपने कमर पर बांध उसके साथ होली थी। वो तीनों रुके जब म्यूजिक बंद हुआ। म्यूजिक बंद करने वाली रमा जी थी, जिनको अब मीरा घूर रही थी। एक तो वो पांडा छाप नाइट सूट में थी, अब बाल भी बिखर गए थे। उससे जुदा हाल दर्पण का भी नहीं था। वो तो अपने हरे रंग में मिली हुई सी लग रही थी, बस बालों की चोटी से लटे उसके गाल को चूम रहे थे। अगस्त्या तो अचानक रुकने से लड़खड़ा सा गया, जिसके दोनों बाजुओं को पकड़ दोनों ने संभाला। ये क्या तरीका है? वो भड़की। क्या मतलब? दिखना भी बंद हो गया? ऑपरेशन कर दोगी दर्पण? मैं सुई धागा लेकर आऊं? वो दर्पण की तरफ मुड़ी। दर्पण फटी आंखों से मीरा को देखने लगी थी। कितनी दफा इसे बता दिया था कि वो जनरल सर्जन है, उसका मुख्य काम ये है, पर हर बीमारी के नाम पर उसकी तरफ घूम जाती थी। सुई धागा? उसने मुश्किल से गले से आवाज निकाली। तो क्या छुरी चाकू चाहिए? मीरा ने उत्सुकता भरी आवाज में पूछा। हद में रहना नहीं आता तुम्हें? रमा जी चिल्ला सी पड़ी थी। आपको आता है ना, चलिए सिखाइए। मीरा बिल्कुल ठीक उनके सामने जाकर खड़ी हुई। अगस्त्या पीछे खिसका और दर्पण के बगल में जा खड़ा हुआ। कितने दिन हुए थे बगैर कलेश के? यहीं कुछ 4 दिन पहले सब ठीक हुआ था। दर्पण बुदबुदाई। भाई क्या कहता है पता है? क्या? उलझो उसी से जिसके सामने टिक सको। सीधे हमला करने पर मुंह की खानी पड़ती है। उसने आराम से हाथ बांधे। चलिए एंटरटेन होते हैं। शी वॉज मिसिंग हर मदर। हमें नहीं लगता ये सही समय उलझने का, तब तो और मजा आएगा। दर्पण बस घूरती रह गई। हमें नहीं लगता हमारी यहाँ किसी को जरूरत है। रमा जी की बेरुखी से भरी आवाज आकर्ष के लिए थी, जो पता नहीं कब से यूं ही वहां खड़ा था। उसने भौं से कोड़ एक नजर मीरा को देखा। इन्हें सच बात किसने बता दी? ओ, अगस्त्या ने मुंह पर हाथ रख लिया। एक दोनों मियाँ बीवी एक नंबर के मुंह फट है। दर्पण तो वैसे भी नानी को नजर भर नहीं देखती थी, मगर ये बात उसकी आंखें फैला गई। आकर्ष! भावना जी सख्त हुई तो आकर्ष ने एक ठंडी सांस लेकर कंधे उचका दिए। माँ, आप इनके बीच में मत बोला करें, और तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करना बेहतर है। वो उन्हें कंधे से पकड़ वापस उनके कमरे की तरफ ले जाने लगी। ये जाती क्यों नहीं? मीरा पता नहीं किस बात से ज्यादा झुंझलाई थी। उसके चेहरे पर कभी परेशानी नहीं झलकती थी, मगर आज इतने सबके बाद भी वो खाली आंखों से सब समेट रही थी। लड़ने के बाद तो वो इसे किसी उपाधि के तौर पर इसका बखान आकर्ष के सामने करा दी, पर अभी उसके लहजे में ऐसा कुछ नहीं दिखा। मीरा ने आंखें भींची। मुझे गुस्सा आ रहा है, उसे तुम बाद में मुझ पर उतार सकती हो, आकर्ष ने उसी लहजे में कहा और उसके हाथ को खींचते हुए उठाया। मैं आज रात को पीने वाला हूँ एंड यू आर काइंडली इनवाइटेड। धीमी आवाज में कह उसने आई विंक की तो मीरा बस ताकती रह गई। मेरी कुंडली तो लाए हैं ना आप लोग? वो कुंडली को नहीं भूली थी। तभी अक्षत ने वहां कदम रखते हुए कहा, वैसे तो सारे गुण मिले ही हुए हैं, पर फिर भी अक्षत तुम वहां तक कैसे पहुंच जाते हो जहां हम सोच नहीं पाते? भावना जी ने पीछे से उसके बालों में हाथ फेरा तो वो हल्का मुस्कुराया। कुछ कमियां जिंदगी अधूरी कर देती है। सब कुछ ठीक से होने के बाद भी
जब अपने मेमोरेबल दिन को याद करती तो ये डिस से उनके दिल को चुभती। मेरे भाई को सुधारने वाले को इतना तो दे ही सकता हूँ ना। उसकी नजर आकाश पर थी जो झुककर उनके पैर छू रहा था। असंभव सी चीजें आंखों के सामने घटित होते देख सब चकित थे। ये बहुत ज्यादा नहीं सुधर गया, भावना जी ने कहा तो अक्षत उनके चेहरे को देख मुस्कुराया। आप पर गए, क्या तुम्हें मैं ऐसे लगती हूँ? ऐसी? उनकी अजीब सी शक्ल बनी हुई थी। हाँ मम्मी। उसने उनके आंचल से अपने माथे के कोने साफ किए। एसी का टेम्परेचर, फिर उसे दर्पण की ठंड से रिलेटेड बीमारी याद आ गई। तुरंत चुप हो गया। पापा आते ही होंगे। भावना जी बोलने के साथ ही आए मेहमानों से मिलने के लिए आगे बढ़ी। अक्षत ने नजर घुमाई तो दर्पण को खुद को निहारते हुए पाया। अक्षत ने उसे इशारे से गाल को साफ करने के लिए कहा तो उसने हथेली के पिछले से गाल साफ किए। पूरा हरा रंग हाथ पर आ गया था, गाल पर कुछ ज्यादा ही फैल गया था। अपने बाल किनारे कर वो दुपट्टे से साफ करने लगी। अब अक्षत ने नाम में सिर हिलाया। गई कहाँ थी आप? आपकी तरह थोड़ी ना हूं, यूं ही बिना बताए कहाँ जाऊंगी? बिना देखे उसका कहना अक्षत मुस्कुरा दिया। लुक व्हाट यू मेड देयर। अगस्त्या ने दीवार की तरफ इशारा किया तो वो देखता रह गया। सच में एक सुंदर सा मोर था। वो सब आपस में लगे हुए थे, किसी की नजर उनकी तरफ नहीं थी। अगस्त्या को भी सामने देख उसने दर्पण का हाथ पकड़ा। कुछ मत बोलिए। वो बुदबुदाते हुए उसके हाथ को पकड़ हल्की खींच के साथ दूसरे ओर ले जाने लगा। दर्पण बार बार मुड़कर पीछे देख लेती पर अब ध्यान उसी की तरफ था। उसके कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देख उसने रोकने की कोशिश की पर उसके भागते कदम देख कुछ न बोल सकी। घर के खुशनुमा माहौल में अक्षत दर्पण को लेकर अंदर आ चुका था। दोनों की उलझती नजर उस एक पल में थमी जब अक्षत के होंठ उसके अधर पर आकर ठहरे। कमरे की खामोशी पर भारी पड़ रही दोनों की धड़कन सारी खूबसूरत राज समेट रही थी। आज वो सारी बुरी यादों को पीछे छोड़ आगे बढ़ने का ठान चुके थे और इसमें अक्षत के साथ दर्पण की भी सहमति थी। दर्पण ने अक्षत के कॉलर को कसकर पकड़ लिया था। अक्षत ने उसके हाथ अपने कॉलर से हटा अपनी उंगलियों में फंसा लिए। लब फिसल कर गर्दन पर आकर रुके। दर्पण कुछ सिमट कर उसके तपती छुअन में पिघल रही थी। हद पार कर रहा हूँ क्या? उसके होंठ अब कानों को छू रहे थे। उसकी वो सांसों से धीमी आवाज दर्पण की बढ़ी धड़कन कुछ पल के लिए थाम गई। बेहद मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? उसकी वो तेज चलती सांसें गले को अवरुद्ध कर रही थी। दर्पण ने धीमे से आंखें खोल उसके चेहरे को करीब से देखा। इतना कि उनकी सांसें आपस में उलझ रही थी। उसका एक हाथ पहले से ही गिरफ्त में था जिसे सिरहाने से लगाते हुए वो पूरी तरह उस पर काबिज हुआ। उसका दुपट्टा ढलकर नीचे गिर चुका था। दर्पण प्यार है ना? अक्षत का एक हाथ उसके गर्दन पर आकर थमा। उंगलियों की वो अटखेलियां बालों तक पहुंच रही थी। दर्पण ने अपने हाथ उसके सीने पर लगा उसे अपने साइड में लिया। उसके चेहरे को दोनों हाथ में थाम अपने अधर उसके ललाट पर सजा दिए। लाइफ स्टार्ट्स विद यू, डेफिनेटली वांट टू एंड विद यू। ये शब्द अक्षत के ही थे जिसे दोहराने में उसके शरीर की सारी हिम्मत बटोर ली थी। दर्पण की आवाज इतनी कम थी जितनी उनके बीच फासले। उसने अपने बंद आंखों के साथ अपना माथा उसके सिर से लगाया। धौकनी से चल रही सांसें बस नियंत्रण में आ सकने के काबिल नहीं थी। जब अक्षत के हाथों का स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस हुआ वो कुछ झुरझुरी सी बदन में कौंध गई। सूट के खुलते हुए डोर आंखों को अधिक भींच रहे थे। उसकी छुअन रूह को भी कब्जे में लेने लगी थी। सुनिए, अक्षत ने उसे एक झटके के साथ अपने नीचे लिया था। दर्पण के कांपते हाथ को अपने हाथ में लेकर उसने होठों से छुआ। बारिश मिला नहीं है? उसके कहते ही दर्पण का ध्यान उन रिमझिम सी बूंदों के गिरती आवाजों पर गया। अगर नाराज हो गई तो? अक्षत ने अपने चेहरे को उसके बालों में छिपाया। उसके होंठ अब उसके गर्दन पर फिसल रहे थे। कंधों से उसके सूट को खिसकाते हुए उसने गहराई से चूमा। चाहे फिर? दर्पण ने एक और दफा कोशिश की थी बोलने की पर अक्षत ने इनकार से सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं जान, उनसे कहिए आपका इंतजार करें, हम आपकी पहली चाहत बन चुके हैं। अक्षत ने अपने होंठ उसके लबों से आखिर में जोड़ लिए। कमरे में आखिरी जलती रोशनी भी खत्म हो चुकी थी। उसकी बाहों में समाई दर्पण के हाथ उसके सीने पर आकर रुके। कॉलर खींचने से उसके बटन पहले ही खुल चुके थे। अपने लबों से उसके सीने को चूमते हुए उसकी छुअन में खो जा रही थी। अक्षत उस तपिश से एक पल को जम सा गया। मदहोशी से भरा आलम अब होश संभालने की इजाजत नहीं देता था। सुबह कुछ मतवाली सी किरणें अपनी मनमानी करने पर तुली थी। सुनहरे रंग में दमक रहा अक्षत का चेहरा सारे खुमार समेटे हुए था। बिखरे से बालों में उसकी भौं लगभग पूरी तरह ढक रही थी। दर्पण ने धीरे से उसके बालों को किनारे करने के लिए हाथ बढ़ाया। अभी भी वो उसके हाथ अपनी कमर पर यूं ही मजबूती से महसूस कर सकती थी। उसके बालों को समेट उसने माथे पर अपने होंठ रखे। एक भीनी सी मुस्कान अभी भी कायम थी जो उसके नूर को और बढ़ा रही थी। गुड मॉर्निंग। अक्षत ने उसे दोनों बाहों में कसकर भींच खुद के ऊपर लिया। दर्पण ने अपना चिन उसके सीने से उठा उसके शर्ट के बटन बंद करनी शुरू की। अक्षत की आंखें अभी भी बंद थी पर होंठ यूं ही मुस्कुरा उठे। हमें जाना है, दर्पण की धीमी आवाज थी जो नींद से लबरेज लग रही थी। उसकी उंगलियां खिसक गर्दन तक आए। जाइए। उसने दोनों डोरियों को अपने हाथ में पकड़ बांधनी शुरू की। जा सकती हैं तो? एकदम से ही अक्षत ने उसे अपने नीचे लिया। दर्पण की आंखें कुछ हैरानी से फैल गई। उसकी काली उनिंदी आंखें कुछ ज्यादा नशीली लग रही थी। सच में? दर्पण बेचारगी से बुदबुदाई। काम है तो मैं कौन सा कह रहा हूँ, आप झूठी हैं। उसकी उंगलियां फिर उसके लटों से खेल रही थी। जाइए। आप हटेंगे? उसने उसके सीने से दोनों हथेली टिकाई। हल्का धक्का दिया मगर वो जरा सा नहीं हिला। तेरी हो रही है। दर्पण फिर एक बार बोली तो उसने माथे को चूम लिया। आई जस्ट लव द वे यू इग्नोर मी ऑलवेज।
हाँ, ये कब किया हमने? उसने आंखें तिरछी की तो अक्षत ने उसके नाक से अपने नाक को धीरे से रब किया। अभी जान 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 कहकर जान ले लेंगे आप। उसने अक्षत की नाक खींची तो उसने आंखें भींची। नॉट दिस, आपको पसंद नहीं? नहीं। उसने बिना देरी किए जवाब दिया तो दर्पण ने वापस उसकी नाक को खींचा। दर्पण, दिस इज अनोइंग। उसकी खींची हुई आवाज कभी कभी ही होती थी, जिसे सुन वो हंस पड़ी। अक्षत बस मुस्कुरा दिया। आई लव यू डिस्पाइट ऑफ आई इग्नोर यू। लोग कहते हैं इंसान में फितरत नहीं बदलती। अक्षत उसके साइड में आ लेटा। तो आपको प्यार करना भी हमारी फितरत है। उसके बिगड़े भाव ने पल भर भी दर्पण को चुप नहीं रहने दिया था। वो मुड़कर उसकी होंठों की शरारती मुस्कान देख झेंप सी गई। बहुत बुरे हैं आप भी। थैंक्स। वो उखड़ी सी बिस्तर से उतरने को थी कि अक्षत ने हाथ पकड़ उसे करीब खींचा। वेलकम। उसके गाल को चूमते हुए उसने उसके हाथ आजाद किए। और थैंक्स भी। मुकम्मल होने का ख्वाब कभी देखा नहीं था। देखा था पर कभी हकीकत से रूबरू हो पाऊंगा सोचा नहीं था। उलझी बातें, अब जरा सुलझ जाइए। दर्पण ने उसके कंधे पर सिर रखा। जो हुक्म। उसने बाजू वापस लपेट ली। पूरा तो सुलझा दिया आपने। वो पूरी कंस्ट्रक्शन लगभग पूरी तरह से दोबारा स्टार्ट थी। बड़ी बड़ी मशीनरी उस एरिया में व्यवस्थित थी। कई कर्मचारियों का समूह अपने काम पर वापस लगा हुआ था। मशीनों की आवाज कुछ कानों को खटकने वाली थी। लोगों का शोर भी कुछ ज्यादा था। सामने कुछ लोग सुपरवाइजिंग में लगे थे तो एक तरफ इंजीनियर्स मुआयने में लगे थे। हाँ मनन, एम आई ऑडिबल? अक्षत ने कार से निकलते ही सवाल किया। नजर अभी भी बाहर टांगे गए बोर्ड पर थी। डेंजर कंस्ट्रक्शन साइट। हाँ, उसने हल्के आवाज में कहा। आपको मैं फिर से कहूंगा, पुलिस की हेल्प ले लेनी चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। नहीं, अब आखिरी डेट और फैसला। उसने सनग्लास अपने आंखों पर चढ़ाए। ब्लैक शर्ट और व्हाइट जीन्स में उसका वजूद हमेशा की तरह चमक रहा था और रूमानियत का एहसास आज से पहले ऐसे कभी उसके चेहरे को देख नहीं होता था। अच्छा, शुड आई कम? बिल्कुल नहीं, उसने सख्ती से कहते हुए ही कदम अपने उस लोहे के बड़े दरवाजे को पार करते हुए अंदर किए। डायल सेट कर उसने एयरपॉड को ऑफ कर डाला। ओह किधर सर? वो अधेड़ से उम्र का आदमी अपनी कुर्सी छोड़ उसके सामने खड़ा था। उसके उठते ही सब अपने काम को छोड़ खड़े हुए। मशीन आहिस्ता से बंद हुई। अक्षत ने नजर भर देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या मैं जान सकता हूँ ये काम किसके अंडर में हो रहा है? मिस्टर ठाकुर, वो उलझा सा बोला। समझ तो आ नहीं रहा था है कौन, पर जवाब देना जरूरी लग रहा था। ओके, आप शायद जानते हैं ये अभी एनरिचमेंट के कारण कोर्ट के प्रोसीडिंग में है। ऐसे में यहाँ कंस्ट्रक्शन करना, उसने भौं उछाल दी। अभी के अभी बंद होनी चाहिए। पीछे से आवाज सुन वो कुटिल मुस्कान भर चुका था। यही तो आखिर चाहता था। ठाकुर साहब। अक्षत चहकते हुए पलटा। महादेव ने आज का दिन कितना शुभ बनाया था। आपके दर्शन, आई एम जस्ट फीलिंग थ्रिल्ड। चश्मा उतार उसने अपनी पॉकेट में डाला। और पिंटू साहब, क्या हाल चाल है आपके? जनाब, आप मीडिया से भी रुखसती ले लेते हैं। लखनऊ चमक कम नहीं चाहती, आया करिए। ठाकुर साहब की सफाई पेश करने के लिए आएगी तो मौत। अंबर ठाकुर के जबड़े भींच गए। इतना जज्बा, दिल से बुरा लगता है। आखिर काफी बदले लेने हैं तुमसे, थप्पड़ का भी। वो उसके करीब झुका। अंबर ठाकुर की मुट्ठियां कसी। अजीब भाई है मेरा, मैं माफी मांगता हूँ। हिंसा का मैं भी विरोधी हूँ। आपका मुरीद को ठहरा हत्या, वो भी जीव हत्या, वो तो कभी क्षमा योग्य नहीं है। यही कहा था ना कल के भाषण में। देखिए, मैं इतना फॉलो करता हूँ आपको। चश्मा उसने अपनी तर्जनी उंगली पर घुमाया। तुमने यहाँ आने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा? नहीं। अक्षत ने हाथ बांधे। कुछ होने वाला था क्या? इतने में ही अपने सिर के पीछे कुछ हलचल महसूस किया। बंदूक की नोक उसके सिर के ठीक पीछे टिकाई थी। किसी और के लिए जान देना पसंद है ना तुम्हें, तो मरो। अंबर ठाकुर अब कुर्सी पर बैठा और पिंटू पीछे अपना काला छाता खोल चुका था। अक्षत के माथे पर तनी बंदूक उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं लाई थी। तुम्हें क्या लगता है इतनी 5 एकड़ की ये जमीन ये खैरात में दे देंगे? अंबर ठाकुर अपनी अंगूठियों को कुर्सी पर बजा रहा था। अक्षत, रह जा लगाऊं क्या? वो बेशर्मी से मुस्कुराया। ये जमीन डागर साहब की फैक्ट्री के लिए तैयार हो रही है। इसका साफ मतलब है कि ये इस प्रदेश के जनसेवा के प्रति हमारा सहयोग ही है। अब तुम्हें इसमें क्यों दिक्कत हो रही है? ये जमीन आपकी है। अक्षत ने अपनी घड़ी की डायल वापस सही की। आंखें झुकी, फिर तुरंत एक गहरी नजर सामने बैठे ठाकुर पर डाली। नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है? ये जमीन के कागजात तो हमारे ही नाम पर है। इसमें तहसील की गलती हो सकती है या यहाँ के लोगों की बेवकूफी। वो उठा और उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें पता है, अगर यहाँ मलबे के नीचे या किसी मशीन में पिस कर किसी की मौत होगी तो यहाँ के परिंदों को भी इसका पता नहीं चलेगा। क्या आप अपनी दिमागी शक्ति से हाथ धो बैठे हैं? अक्षत ने जिस थके लहजे में कहा था उसके बाद सिर्फ एक अजीब मुस्कान उसके चेहरे पर पाई। मेरा बेटा इसकी असल वजह है, जीते जी मौत से बदतर हालत में। तुझे पता है कितने जतन से मैंने उसे पाला? जमीन पर कदम पड़ने से पहले 4 लोग उसके नीचे कालीन बिछा देते थे उसकी। मैं जा नहीं पाता उससे मिलने। उसकी हालत देखता हूं तो जान जाने लगती है मेरी। तो मर जाना। ये गहरी आवाज सुन सबने पीछे मुड़कर देखा था। अक्षत की पीठ उस तरफ थी। नजर घुमाकर देखने की जहमत नहीं उठाई थी। बस अपने माथे को पकड़ उसने आंखें भींच ली। नॉट अगेन। यहाँ क्या डायलॉग छोड़ रहा था? आकर्ष ने अपने जूतों की छाप उस रेतीली मिट्टी में छोड़ दी थी। चाटा भूल गया? बट लेट मी टेल यू, औकात मैं अच्छे से याद दिलाना जानता हूँ। भाई मिस्टर ठाकुर। वो उठा।
चुप करो तुम, आकाश ने सख्ती से कहा और उसे घूरने लगा। दोनों चुप करो, आज मैं तुझे बताता हूँ चाटा किसे कहते हैं। कैसे कैसे बताओगे? अक्षत ने अब हैरानी से आंखें फैला ली। अगस्त्या शू लेस बांध कर उठा और सीधा आकाश के पीछे से बगल में आकर खड़ा हुआ। नाउ आई थिंक इन लोगों को मेरा वर्कआउट दिखाना पड़ेगा। और यू पुट योर गन इन योर पॉकेट। अब दोनों को किसने इनविटेशन दी थी? अक्षत ने अपने हाथ आपस में लपेटे। क्या कोई पार्टी है? अगस्त्या आकाश के कान में फुसफुसाया तो उसने अंबर ठाकुर पर से नजर हटाई। शट अप, जस्ट शट अप। वो झल्ला सा गया। एक नंबर के जिद्दी हो गए हो। जरूरी नहीं ना इसकी हर जिद मानी जाए। अक्षत अब दोनों के पास जाकर खड़ा हुआ। अगर ये बिगड़ा तो जिम्मेदार आप होंगे। वो इतना बोला ही था कि अंबर ठाकुर के गुंडों ने हमला कर दिया और तीनों उनके साथ टूट पड़े। अकेले तीनों लड़कों ने उन सभी के छक्के छुड़ा दिए थे। बौखलाया अंबर ठाकुर मौका देखते भागा और अक्षत, आकाश और अगस्त्य भी हांफते हुए बैठ गए। तभी अगस्त्य बोला, अगर वार्म अप हो गया हो तो कुछ खिला दो भाई। सामने कुछ दूरी पर ही रेस्टोरेंट थी तो तीनों उसी तरफ चल दिए। तीनों का अपना अपना ऑरा था। आकाश का गंभीर और गुस्सैल स्वभाव उसके चाल में झलकता था। अगस्त्या वही चंचलता और शरारती अंदाज समेटे था तो अक्षत के चेहरे पर शांति और सौम्यता हमेशा बरकरार रहती थी। रेस्टोरेंट के रास्ते में शायद ही कोई ऐसा था जिन्होंने मुड़कर तीनों को ना देखा हो। कुछ बातें करते हुए उनके चेहरे और स्निग्ध मुस्कान बरकरार थी। रेस्टोरेंट के दरवाजे को खोल जैसे ही तीनों घुसे सब कुछ सबके लिए अपने आप ही थम गया। आकाश व्हाइट शर्ट ब्लैक ब्लेजर में था। अगस्त्या डैमेज जीन्स और एक हुडी जिस पर आई विंक करता इमोटिकॉन था। उसके हुडी में लटकी कैप और प्यारी लग रही थी। अक्षत एक काली शर्ट और सफेद जीन्स। तीनों के माथे पर चंदन का टीका चमक रहा था। तीनों जाकर सबसे कॉर्नर वाले टेबल पर जा बैठे। जाते ही तीनों ने कॉफी ऑर्डर की। हाँ, कुछ तो समानताएं भगवान ने दे ही दी थी। भाई वो मुझे देख रही है। अगस्त्या की शर्माई सी आवाज सुन आकाश का ध्यान कॉफी से हटकर उस पर आया। मैं अपने लेस उसे देख रहा हूँ। उसका वो सपाट लहजा अगस्त्या की भौं तान गया। वो मुझे ही देख रही है। उसने वापस अपनी बात दोहराई तो आकाश ने उसके नजरों का पीछा किया। अक्षत बेटा, शी इज लुकिंग एट यू। अक्षत ने मेन्यू पर से नजर अब हटाई थी। भाई चीज सैंडविच। हाय मेरे पतिव्रता भाई। अगस्त्या उसकी बाजू से लिपटा। पत्नी व्रता। आकाश पीछे कुर्सी से टिक हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। रिया, आकाश ने अचानक कहा तो उसकी कॉफी यूं ही होठों से लगते लगते रह गई। उस दिन भी तुम्हारे हाथ में इंजरी आई थी ना, और वो इतनी जल्दी शिफ्ट कैसे हो सकती है? आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड। वैसे तो आपके पास ही मंडराती है। अगस्त्या, अक्षत ने रोका तो उसने अपनी बात बदली। मतलब हाउ? ऑर्डर दे। उसने दोनों की तरफ एक बार देख कर कहा तो दोनों ही हल्का मुस्कुरा दिए। मेरी नजरें सिर्फ एक को देखकर ही गुस्ताखियां कर सकती है। आंखें एक ही चेहरे पर थमती है। एंड आई स्वेयर मेरा इस पर कंट्रोल नहीं है। अक्षत न जाने कहां खोया सा उन दोनों को बता रहा था। कमिटेड। वो तेज आवाज सुन अक्षत होश में आया था। अगस्त्या तो अगस्त्या, आकाश ने भी साथ में चिल्लाकर उस लड़की को घूरा था। अक्षत ने कोहनी टेबल से लगा ली। हथेली से अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश में लगा। एम्बैरसिंग। घर में बची अफरा तफरी के बीच को नजरअंदाज करते हुए उसने कमला से पूछना चाहा पर बिना कुछ बोले उसने किचन की तरफ इशारा कर दिया। अक्षत के चेहरे पर वो झेप भरी मुस्कान आई। थैंक्स। वो किचन की तरफ बढ़ते बढ़ते अपना कोट सोफे पर रख चुका था। वो विजय मुस्कान पहले कभी उसके चेहरे पर ऐसी नहीं थी। वो जितने उत्साह से और हड़बड़ी में किचन के दरवाजे तक पहुंचा था उतनी ही जल्दी कदम थम गए। मीरा जो अपनी ही अटपटी बातों से दर्पण के खाने की वाहवाही कर रही थी अचानक ही अक्षत पर नजर गई। अरे आप कुछ चाहिए क्या? उसने जिस तरह कहा था दर्पण की नजर सहसा घूम गई। हाँ वाटर, पानी पीना था। उसके चेहरे पर अटपटे भाव बने थे। वो तुरंत फ्रिज की तरफ बढ़ गया पर कनखियों से अभी उसी तरफ नजर थी। हाँ तो दर्पण, मैं क्या कह रही थी, तुम मेरी मेहंदी लगाओगी ना? मीरा के कहने पर उसने धीमे से ही सिर हिलाया। अक्षत ने वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि मीरा ने चहकी आवाज में कहा, आप मुझे पलटने के लिए भी कह सकते हैं। आई प्रॉमिस कुछ नहीं देखूंगी। अपने पलकों को ढकते हुए वो मुड़ गई। उलझे से भाव न जाने कब मुस्कान में बदले। अक्षत को आभास तक नहीं हुआ। वो एक पल में दर्पण के करीब बढ़ बाजुओं के साथ बाहों में भींच लिया। डिड इट। दर्पण उसकी मजबूत पकड़ में बिना कसमसाए खड़ी रही। जानती थी वो कितना भागा था इस केस के लिए। उसके माथे को चूमते हुए अक्षत ने एक और बार गले से लगा लिया। कंग्रेट्स, मीरा ने गले में खराश के साथ कहा तो वो हड़बड़ाते हुए अलग हुए। थैंक्स भाभी। अक्षत एक गहरी मुस्कान के साथ पास में खड़ा गाजर उठा वापस जाने लगा। थैंक्स अगेन। वो बालों में हाथ फेरते हुए सिर झुका वहां से जाने लगा। योर वेलकम, मेरा फर्ज था। हल्का उसने कंधे पर धक्का दिया तो दर्पण ने एक जबरदस्ती मुस्कान भरी। गाजर लेना था उन्हें, मैं भी ले लेती हूँ। उसने पीछे से उसे बाहों में भरा था। वो खिलखिला पड़ी। सच में? बस करो झूठी। अगस्त्या, विनोद जी ने आवाज लगाई तो वो बाहर गया। सुशील जी के साथ ममता जी भी थी पर बावरी सी उसकी आंखें किसी और तलाश में लगी थी। चैन तब मिला जब वो पीछे कुछ डिब्बे हाथ में लिए आती दिखी। साथ में नीति भी थी। हाँ, लाख आनाकानी करने के बाद अक्षत मतलब लखनऊ के गालिब साहब के कुछ पैंतरे उसके दिल में ही बसने लगे थे। रेशमी सलवार में आ रही वो सच में किसी दुनिया की राजकुमारी लग रही थी। जरा जगह देंगे? जब वो बोलती थी तो और सुंदर लगती थी। दूसरों का नहीं पता पर आदित्य को तो लगती थी। सुनिए, जरा हटेंगे आप नवाब साहब? उसने ताना दिया। बुरा मानना तो अगले जन्म की बात थी। अभी तो खुमार सा आने लगा था चेहरे पर। अगस्त्या ने हाथ पकड़ पीछे खींचा
तो मतवाला सा वहीं खिसक गया। दर्पण उनके गले लगकर अलग हुई। सुशील जी ने प्यार भरा स्पर्श माथे पर किया तो आंखें डगमगाई सी थी, पर फिर नजर इशारों पर गई। मना मार रहा था तो पलकें झपका अपने आप ही संभल गई। आंटी अब खड़ी क्यों बैठी है? अगस्त्य दामाद के रूप में निखरना चाहता था। ममता जी को सोफे पर बिठा दिया। भावना जी जूस का ग्लास देते वक्त दर्पण के पास से गुजरी तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। भाभी उसे पता कराइए कि और लोगों से भी मिलना होता है। दर्पण का साफ इशारा अनुष्का की तरफ था, जो सबको छोड़ छाड़ अक्षत की तरफ बढ़ गई थी। नीति ने जो काजू कतरी अक्षत के मुंह में डाली थी उसे बिना एक बार रोके उसने खा लिया था। अब चेहरा लाल होने को था, एलर्जी थी। आकाश उसके बगल में आकर खड़ा हुआ। तुम्हें लगता नहीं किसी दिन ये बहुत बुरी तरीके से फंसेगा? दोनों की नजर सामने थी। इस बार कोई असहज नहीं हुआ था। कुछ यादें धुंधली नहीं हो पाती, पर अगर उन पर नए घटनाओं की परत चढ़ा दे तो बात अलग है। वो प्यार से लाई थी। दर्पण मुस्कुरा दी। दूसरी लाइन सुना दो, दिल टूट जाएगा। आकाश ने कहा, इसकी हम एक लॉन में मूर्ति बनाएंगे। अक्षत पानी पी लो। उसके क्षमता से बाहर जब गया तो उसने तेज आवाज लगाई, हद होती है। दर्पण ने एक गहरी सांस ली। हद? यू वोंट बिलीव, एक बार जब हम छोटे थे गार्डन में खेलते वक्त इसको एक लिफाफा मिल गया। काफी पैसे थे। रात के 11 बजे तक वही बैठा रहा, ठंड में कांप रहा था। जिसके पैसे थे वो ढूंढते हुए आए। पहली सैलरी थी उसकी आफ्टर मेनी ईयर्स। जब हमेशा की तरह इन महाशय का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल पहुंचाने वाला वही लिफाफे वाला था। ब्लड डोनेट भी किया बिना एक बार सोचे। दिस इज जस्ट अ सर्कल ना। दर्पण ने उसे दूसरी बॉल पकड़ाई। ऐसी 1000 बेफिजूल कहानियां हैं। कभी किसी के चक्कर में पीटा, कभी हारते हुए भी जीता, जीत भी कभी हार दी, सब कुछ खोकर भी। आकाश ने माथे का कोना हल्का दबाया। तुम रोकती क्यों नहीं इसे? खुद को दाव पर लगाना बंद करे। आप है तो। उसने जिस तरह कहा था, तनाव से उभरे माथे के बल पूरी तरह हट गए। अक्षत नहीं खाना चाहिए था ना? भावना जी ने सूप उसके आगे रखी। वैसे मिस्टर अक्षत, आप आ रहे हैं ना मैच में? पिछली बार मैं हारी थी, आपने विश नहीं किया था। अनुष्का मुस्कुराई। यही बात शायद आपने मुझसे भी की थी। अगस्त्य ने अक्षत के सूप में ही अपनी दूसरी चम्मच डाल दी। तुमसे झूठ कह रही होगी। अक्षत ने उसके कंधे को पकड़ पीछे किया। जाओ बाहर जाकर अपनी फ्रेंच डिश खाओ। पाला जब बदलते हो ना भाई, आई जस्ट हेट यू। सेम हियर ब्रो। वो मुस्कुरा रहा था। वैसे मिस्टर अक्षत, इतना घमंड किस बात का? हाँ, कुछ लोगों ने भाव बढ़ा दिए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। उसने इशारे दर्पण की तरफ किए, जिसे देखते ही अनुष्का खिलखिला पड़ी। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, पापा से बस एक बार कहना है हमें। दर्पण की धमकी सुन उसने भौं से कोड़ ली। लॉन में मंडप की तैयारी के बीच अक्षत ने विनोद जी को पकड़ा। पापा बस कीजिए। महाराज जी, मेन कोर्स पुरानी लिस्ट से तैयार कीजिए। एंड यू कम विद मी। अक्षत बस हो गया था। देखिए भाभी के पापा कितने हैंडसम लग रहे हैं। आप चलिए तैयार होकर आइए। उनसे कहना फिजूल है अक्षत। भावना जी अपनी साड़ी संभालते हुए बाहर निकली। दीवार पर सिर पीटना बंद करो। अक्षत की नजर उन पर बनी रही। याद है ना मम्मी, पहले दिन जब हम मिले थे आपने यही रंग पहना था। अच्छी नहीं लगती क्या? वो घुटने के बल बैठ उनकी उलझी प्लीट्स संभालने लगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द होल वर्ल्ड। आपने कार्ड्स पढ़े थे ना? भावना जी हल्का झुक उसके माथे को चूम बाल में हाथ फेर रही थी। गलत किया ना? बहुत नाराज भी तो हुआ। अक्षत उठ खड़ा हुआ, उनकी आंखों के कोने पोंछते हुए उनके गले लगा। पापा चल रहे हैं मेरी बला से। पीठ को सहलाते हुए वो बड़बड़ाई। अक्षत हंस दिया। उधर मीरा ने एक बार खुद को फिर आईने में देखा। गुलाबी लहंगे में पूरी जहां की मासूमियत लपेटे लग रही थी। ब्राइडल मेकअप उसके रंगत में 4 चांद लगा रहा था। हर चीज अपने हिसाब से की थी उसने, फिर भी पहली बार ऐसी घबराहट महसूस कर रही थी। माँ सही तो लग रही है ना? लाडो, कभी सोचा नहीं था ऐसे। उन्होंने माथे को चूम लिया। रुकिए रुकिए। दर्पण ने मिर्च बैठते हुए उसकी पूरी बलाइयां ले ली। महादेव बुरी नजर से बचाया आपको। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। अनुष्का के छेड़ने पर वो हद तक शर्मा पाई थी। मंडप तक बढ़ते कदमों में सांसें भारी हो रही थी। कोशिश के बाद उसने नजर उठाई तो चौंक सी गई। अनु, क्या वो पिंक में ही है? मुझे तो यही लग रहा है। डैम, इतना हॉट लड़का तेरा पति मीरा। मुरली मनोहर। एक भी डग भरने में ऐसा नहीं था कि उसकी नजर कहीं और भटकी हो। पिंक, वो उसके बगल में बैठते हुए बोली। हाँ मैचिंग। वो धीमे ही फुसफुसाई। इतना तो कर ही सकता हूँ, पिंकी बन सकता हूँ अपनी शकीरा के लिए। दोनों की नजर कुछ पल के लिए उलझी, पर कड़े नियंत्रण से वो अलग हुए। आपका अरमा, आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन चुपती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। अक्षत हल्की आवाज में गुनगुना दिया। दर्पण फिर से सिमट गई। आपसे नहीं पता, आपकी मोहब्बत से हर किसी को मोहब्बत हो जाए। शुक्रिया। अक्षत ने उसके कंधे पर सिर रखा। बंदे ही गए। शादी की रस्में एक एक करके समाप्त हो रही थी। आदित्य उंगलियों में उलझा बैठा था। लिखिए। क्या? 9813548001। नीति ने जिस स्पीड से कहा था उससे पहले ही वो नोट कर चुका था। दोबारा कॉल करता हूँ ना? आदित्य ने हड़बड़ाते हुए कहा तो वो नजरें फेर मुस्कुराई। उसमें से भी साल बीत जाएंगे। नहीं, उतना भी धीमा नहीं हूँ। आदित्य की धीमी आवाज उसकी धड़कनों को पीछे छोड़ रही थी। जैसे जैसे मैंने अपने घर वालों को बता दिया है। उसकी आवाज और हल्की होती जा रही थी। मुझे भी बता देना चाहिए। वो उसके करीब खिसकी तो आदित्य की नजर थम ही गई। रसमलाई? अगस्त्य ने अपनी छोटी चम्मच उसके होंठों के सामने कर दी। आफ्टर अ लॉन्ग किस, आपको पता है ये बेवकूफी होगी। उसके कान के पास झुककर वो फुसफुसाया तो अनुष्का की आंखें फैल गई। क्या आपने सबको बता दिया है जो कुछ ज्यादा मुझे घूरा जा रहा है? आप तो जानती ही हैं बेबी, मैं एक खुली किताब हूँ। अगस्त्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर उसकी खा जाने वाली नजर महसूस कर तुरंत हटा लिया। वैसे आप अच्छे लग रहे हैं। इंडियन में कम नूडल्स लगते हैं।
सेवैया लगने लगते हो। जब उसने खुद उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुरा दिया। मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, आप करे तो मोहब्बत। पलकें भी गिरी थी साथ में। अच्छा, पूछना था कुछ, अगस्त्या ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। अपनी बहन की देवरानी बनना पसंद करोगी या मेरी माँ की बहू या मेरे आने वाले नेफ्यू की चाची? मासी ही ठीक है, अनुष्का सामने देखते हुए बड़बड़ाई। चाची बेबी, मासी, चाची। 2 साल बाद अक्षत कंघी से बाल सुलझाई रहा था कि दर्पण हाथ बांधे पीछे नजर आई। सुनिए, कहिए। उसने शीशे से ही उसकी आंखों में झांका। कोई एक्ट है जो ज्यादा हसीन लगने पर सजा दिला सके? कंप्लेन करनी थी। अक्षत ने उसके करीब कदम बढ़ा, बिल्कुल फासले मिटा दिए। आप खुद को डिफेंड कर रही हैं, पर आरोपी आप हैं। दर्पण ने अपना सिर हल्का उठाया जब उसके हाथ कमर पर महसूस हुए। हिसाब बराबर करें। दर्पण की बाहें उसके गले में आकर लिपटी। फिर तो रहने दीजिए। अक्षत का दूसरा हाथ उसके चेहरे पर आकर रुका। बालों को करीने से हटा उसने माथे से अपना सिर लगाया। फिर तो आप अगले जन्म के लिए भी कर्जदार हो जाएंगे। पलड़ा भारी है ना हमारे प्यार का। अगर आप बदले ना तो हम बात नहीं करेंगे कभी। हम आपको बदलने वाले लगते हैं? नहीं, पर हम पहली रहनी चाहिए, आखिरी भी। अक्षत ने उसके माथे को चूमा तो दर्पण ने अपनी हथेली उसके आगे खोल दी। अक्षत ने नजरें नीचे की। उस किट की 2 रेखाओं पर थम गई। उसकी घबराहट से लिपटी सांसें जब रफ्तार पकड़ने लगी तो उसका सिर उठा। ये उस स्थिति में ही नहीं था कि खुद को संभाल सके। भीगने को हो चली आंखें। दर्पण ने उसके आंखों के कोने हथेली से साफ किए। बारी से पलकों को चूमने के बाद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, पापा या जो भी बोले। वो उससे कसकर लिपटा। कर्जदार तो अब मैं हुआ। उसकी सांसें भारी हो रही थी। दर्पण वाकिफ थी उस स्थिति से। उसने पकड़ मजबूती से कस दी। दिल के हिसाब किताब नहीं होते, ख्वाब। वो उसके बालों में चेहरा छिपाता जा रहा था। उससे सुंदर हकीकत है वकील साहब, यकीन तो आने दीजिए। वो उससे अलग होकर अपनी हथेली जैसे ही उसके पेट पर रखी तो दोनों की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। मैं रोना नहीं चाहता पर रुक नहीं पा रहा। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे और आंखें भीग रही थी। दर्पण, थैंक यू। दर्पण उसके सीने से लगी तो उसने उसे हल्का उठा अपने कदमों पर लिया। एक दूसरे के आगोश में समाये। अलग होना ही नहीं था, कभी नहीं। दादा, दादा। छोटी सी चाशनी रोते बिलखते लॉन में चिल्ला रही थी। छोटे छोटे हाथों से अपने गाल को रगड़ती तो कभी पेड़ के उस टूटे हिस्से को छू कर देखती। पैर हाथ पूरी मिट्टी से सन गए थे। आंखों में मोटे आंसू चमकते तो उसकी लाल नाक और लाल हो जाती। दादा। वो अपनी पतली आवाज में तेजी से चिल्लाई। अक्षत अपने फोन को जेब में डालते हुए बाहर आया ही था कि चाशनी जमीन पर बैठी दिखी। कीचड़ में सना उसका फ्रॉक लाल से भूरा हो गया था। बच्चा, वो तेज कदमों से उसके पीछे आया, सीधा गोद में उठा लिया। चाशनी ने अपनी बाजू उसके गर्दन के चारों तरफ लपेट दी। दादा, ये वो फिर अपनी सिसकियां ले रही थी। चेहरा उसके सीने से लगा लिया। टूट गया। अक्षत ने उस टूटे हुए अशोक के पेड़ को देखा। उसकी डालियां जमीन को छू रही थी। पूरा लॉन वैसे भी तेज बारिश के कारण कीचड़ से भरा था। रोना बंद करिए, स्टॉप क्राइंग बच्चे। उसने चेहरे को एक हाथ से साफ किया। गाल पर लगे कीचड़ को हथेली से रगड़ लिया। ट्री ही तो थी ना, दोबारा बड़ी हो जाएगी। पर वो टूट गई। वो अपनी आवाज साफ करने में हिचकियां लेने लगी। हम खेल रहे थे। वो वापस उसके सीने से लिपटी। यहाँ अक्षत का बुरा हाल हो रहा था। उसे सबसे ज्यादा चुभन देता था आजकल तो उसका रोना। उससे संभालने से ज्यादा मुश्किल खुद को संभालना होता था। उसे कौन समझाए, वो बच्ची है। बच्चे, पहले रोना बंद करिए। वो उसे दूसरी तरफ ले आया। बेंच पर बिठा उसके गंदे हो चुके जूते उतार दिए। हाँ, अब बताइए, और बिना रोए। उसने अपनी हथेली में उसके चेहरे को भरा। वो आज चाचू के साथ हम चूल्हा बनाते तो उन्होंने कहा था कल हमने उस पर आपको, जान को और अक्का सबको बनाया था। वहाँ बड़े पत्थर थे। अच्छा, तो क्या हुआ? वो दोनों घुटनों को जमीन पर टेक बैठा। कल बारिश आई थी तो टूट गई। ये ट्री दोबारा बढ़ जाएगी आपसे जल्दी। फिर डालेंगे झूला। फिर डैडा, अक्का सब साथ में झूलेंगे। I hate Lynn। वो मुंह घुमा बोली तो अक्षत ने उसके नजरों का पीछा किया। दर्पण खड़ी थी। नीटू, अक्षत धीरे बड़बड़ाया। उसके माथे को चूमते हुए उसके बाल सही करने लगा। मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद ये रेप। देखो, गंदा कर दिया आपको। हाँ, क्यों नहीं, आप और सिखाइए। नहीं, बरगलाइए। रोते वक्त मम्मी को बुलाया जाता है। वो उनके करीब आकर खड़ी हुई। और किसने कहा था आपको कीचड़ में जाकर लेटने को? अभी तैयार किया था ना। जान, आप देखिए, टूट गया नकली। जान? अगस्त्या दर्पण के बिल्कुल साइड में आकर खड़ा हुआ। जान किसको कह रही हैं आप चाशनी? मम्मा। वो अब अक्षत को देख रही थी। नजरें नीचे किए वो उसके पैरों की उंगली में फंसे कंकड़ को निकाल रहा था। नहीं, मम्मा है। अक्षत हल्की पलके उठाए उसे धीरे से बता रहा था। अगस्त्या उसके पीठ पर आकर लटका। ना, जो डैडा कहे वही कहिए। अगस्त्या। अक्षत ने गर्दन घुमा उसे घूरा तो वो आंखें तरेर बोला,
व्हाट, शी शुड फॉलो यू ओनली। क्यों भाभी? दर्पण जो कभी अक्षत को घूरती तो कभी अगस्त्या को। अगस्त्या को सुनने के बाद उसने आराम से हाथों को बांध लिया। सुनिए, आप अगली बार से जान नहीं बुलाएंगी, समझ गए ना आप बेटा? अक्षत ने भी उसके पैर पोंछ अपनी मुस्कान छिपाई। चाशनी विल नॉट कॉल जान टू मम्मा, जस्ट मम्मा। आप ही तो बोलते हो। उसने तपाक से कहा और छोटी आंखों को कर अक्षत पर नजर टिकाई। हाँ हाँ, मेरे मैगी के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी। अगस्त्या भी चाशनी की साइड में जाकर बैठा। जो पापा बुलाएं वो आप बुलाएंगी। क्यों, प्रॉब्लम है आपको भाभी? अगस्त्या, अक्षत ने जबरदस्ती मुस्कान भरी। ओके ओके भाई, आई मीन भाई जान, आई एम गोइंग, बट विथ माई जान। उसने चाशनी को आराम से गोद में उठाया तो चाशनी ने अपने पैर उसके कमर पर लपेट दिए। उसकी नजर अभी भी टूटे पेड़ पर ही थी। अगस्त्या, कपड़े गंदे हो गए आपके। दर्पण ने उसके मिट्टी में लिपटे टी शर्ट को देखा और चाशनी को लेने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि वो पीछे खिसका। होल्ड ऑन, होने दीजिए भाभी, मतलब भाभी जान। वो बोलने के साथ ही वहां से लंबे कदमों से भागा। अगस्त्या, दर्पण पीछे से खींची आवाज में बोलते हुए हल्का चिल्लाई, पर वो जा चुका था। मुझे कॉल करना है। अक्षत ने अपना फोन निकाला ही था पर वो तिरछी नजर उस पर टिकाए हुए ही थी। कितनी दफा आपको मना किया था हमने? किस चीज के लिए? वो बिल्कुल अनजान बना। यही जो वो नहीं समझती। मुझ पर गई है, एक नंबर की ढीठ। अक्षत ने आराम से हाथ बांधे और उसके चेहरे पर नजर थामी। क्या आपको जलन हो रही है? हम किस बात से? वो अचकाई थी। नहीं, वो शायद कोई और था जो कह रहा था रोते वक्त मम्मा को याद किया। परहैप्स अगस्त्या। अक्षत की सिकुड़ी भौं देख उसने मुस्कान भरी। जलन? नहीं, वो नहीं हो सकती हमें। हम रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। हम नहीं समझेंगे। उसके कदम बदस्तूर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। सच में जान? दर्पण जो पीछे खिसकने को थी, अपनी कलाई पर एक खींच को पाकर उसके हथेली अक्षत के कंधे पर आकर जमे। कुछ अल्फाज थे आपके? नहीं, वो बस ऐसे ही। उसने नजरें फेरी और उसके शर्ट पर लगी मिट्टी को बेफिजूल ही उंगली से साफ करने लगी। ससुर जी को याद किया जा रहा था या अपने बचपन को? अक्षत ने धीमे से कहा तो वो पहले चौंकी, फिर वही मुस्कान उसके होठों पर आकर रमी। नहाना चाहिए आपको। अब एक बच्चे के चक्कर में घर के 3 लोग नहाएंगे, सारे कर्टन गंदे। इससे पहले वो बेड पर चढ़े, वी शुड गो। इससे पहले कि आपके आंसू गिरे, आई शुड किस। उसकी आवाज की गहराई नजदीकी के साथ बढ़ती जा रही थी। दर्पण पीछे होने की कोशिश में लगी पर उसके हाथों की पकड़ और मजबूत बन गई। हम बाहर हैं। अंदर भी आप कुछ ऐसा ही कहती। उसने अपने लब माथे पर सजा। उसने उसके बालों में हाथ फेरे। ऑल ओके? दर्पण ने धीमे से सिर हिला दिया। बट जान इज नॉट एट ऑल ओके। अरे कल मम्मी जी के सामने बोल रही थी। वो अभी भी तल्ख से भर गई थी। अक्षत मुस्कुराता हुआ उसे देखता रह गया। जान, नॉट अ बिग डील। वकील साहब, डॉक्टर साहिबा। उसने पलकें झपकाई तो वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। बिगड़ेंगी तो हम नहीं जानते। ऐसे कैसे बिगड़ेगी? अक्षत ने तिरछी नजरों से उसे घूरा। दूसरी तरफ चाशनी आकाश के कमरे में जा पहुंची। अक्का, वो अगस्त्या की गोद से उछलते हुए नीचे की तरफ कूदी। उसके कदम डगमगाते उससे पहले ही आकाश ने आकर उसे बाजू में थामा। बेबी, संभाल कर। वो अभी अभी सोकर उठा था। उसके चेहरे को देखने के बाद आंखों की सारी नींद छूमंतर हो गई थी और परेशानी से भरे शिकन माथे पर आकर बसे। मीरा अगस्त्या के कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना भरी नजरों से देख रही थी। ऐसा ही होता है, सनकी ने कुछ जादू टोना किया है। इधर चाशनी अपना चेहरा उसके बाजू में रगड़ चुकी थी। हथेली की बची मिट्टी उसके सीने पर रगड़ अपना चेहरा उसके कंधे पर रख सारे किस्से को एक सूर और ताल में बयां कर रही थी। अक्का, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसकी आवाज बेहद साफ थी और उतनी ही खनकती हुई। उसे सुनना सबसे ज्यादा शांति दे सकता था। नहीं, रोना नहीं होता है। उसने आराम से उसके गाल साफ कर अपने पैंट में पोंछ लिया। कल तक वहाँ पेट लग जाएगा और हम झूला झूलेंगे। वैसा ही। उसने आंखें टिमटिमाई तो आकाश ने उसके गाल चूम लिए। सेम टू सेम। चाशनी के साथ आकाश की हाइजीन का भूत उतरा देख अगस्त्या के बगल में खड़ी मीरा ने नाक से कोट ली। इनकी हाइजीन कहाँ गई? तेल लेने। वो भी धीरे बुदबुदाया। बेबी कब मेरे पास आइए, हम अभी अच्छा सा नाश्ता करेंगे। उसके बाद मीरा आगे बढ़ी ही थी कि आकाश ने हथेली दिखा उसे रोका। काजू खाया है ना, हाथ धो कराओ। व्हाट? मीरा ने अजीब सी शक्ल बनाई। सन की वोकैबुलरी। आकाश ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। कल एक बार मुझे सन की बुला चुकी है ये। धो लिए। मीरा ने होंठ बिचकाए। नहीं, सोप से एलर्जी है तो बी केयरफुल। आकाश ने उसे गोद में उठाया और किचन की तरफ बढ़ा। भाई खाने से। अक्षत ने पीछे से आवाज दी तो उसने कदमों को बिना रोक कहा, आई कांट टेक रिस्क। क्या प्रोडक्ट बनेंगी ये? अक्षत ने उल्टी सी शक्ल के साथ दर्पण को देखा जो गंदे हुए फर्श का मुआयना कर रही थी। प्लीज अब किचन नहीं। वो किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि अक्षत ने जाते हुए आवाज दी, दर्पण एक बार कमरे में आएंगे आप? दर्पण जाइए आप। मीरा ने आराम से हाथ बांधते हुए कहा तो दर्पण ने उल्टी सी मुस्कान अपने चेहरे पर बसाई। शायद काम है। हाँ भाभी जान, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। अगस्त्या ने अपनी कोहनी मीरा के कंधे पर टिकाई। अब दोनों हमारे साथ अच्छा नहीं करते? दर्पण बुदबुदाई और वहां से दबे कदमों से निकली। उसकी प्रतिक्रिया पर दोनों साथ में हंस पड़े। हे भाभी कॉल।
अगस्त्या ने अपने फोन को पकड़े उसे देखा तो मीरा ने हामी से सिर हिला दिया। कैरी ऑन, करिए बात। अक्का, रोना बुरी बात है क्या? उसने अपनी बाजू उसके गर्दन में फंसा रखी थी। समटाइम्स बेस्ट टू। आकाश उसके गाल को खींचते हुए उसे स्लैब पर बिठा ब्रेड ढूंढने लगा। जैसा कि वो कभी कभी ही अपने कदम इधर लाता था तो सामान मिलना संभव कहाँ था। लाइक वो बहुत सवाल पूछने की आदी थी। हर चीज का कारण जानना अपना हक समझकर बैठी थी। लाइक जब आपको कोई रुलाना चाहे तब आप मत रो। अपनी फीलिंग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा जाता है। ये कोई वीडियो गेम है? चाशनी की भौं जुड़ गई। हाँ गेम तो है, मगर ऐसे कि कभी कभी हारना ज्यादा हैप्पी कर देता है। वो न जाने क्या सोचकर मुस्कुरा उठा। जैसे? उसने आंखें फिर टिमटिमाई। बाद में आगे के सवाल, जस्ट फिनिश दिस फर्स्ट। ब्रेड को खिलाते हुए उसने उसके हेयर बैंड को सही किया। लाइक क्या मैं बताऊं? मीरा अब उनके पास आकर खड़ी थी। स्लैब पर पैर लटका बैठते हुए उसने स्वस्ति की तरफ देखा। हाँ बताइए ना। चाशनी कई बार चबाकर खा रही थी, वो भी 32 बार गिनकर। जैसे मैंने हराया है आपके लूजर अक्का को। मीरा सर। अक्का लूजर नहीं हो सकते। चाशनी ने तुरंत अपना सिर आकाश के सीने से लगाया। कौन सा मंत्र फूका है वो तो बताइए। मीरा ने बहुत देर तक उसे घूरा था, जिस पर आकाश कुछ गर्व से भरते हुए छोटी सी जान को अपनी बाजू में भर चुका था। हे बेबी, ज्यादा देर कीचड़ से गंदे नहीं रहते, अब नहा लो, हम आते हैं। आकाश ने आराम से उसे स्लैब से उतारा। बाय बीब्स। बेटा ऐसे नहीं बोलते। आकाश ने उसे घूरने के जगह मीरा को घूरा था, जिसने साइड में पड़े स्नैक्स को खत्म ही कर दिया था। चाशनी वहां से जा चुकी थी। वहां बस दो जोड़ी घूरती नजरें एक दूसरे पर टिकी थी। वो ताई जैसे कहाँ लगती हूँ मैं? काफी गंदा लगता है। लुक एट मी, इफ शी विल कॉल मी बड़ी मम्मा, कहाँ से सूटेबल है? एंड आंटी? बिल्कुल नहीं। वो आपको भी तो अक्का कहती है, तब तो कुछ नहीं कहते। क्या आप मेरे हुस्ने दौलत के तौहीन के इरादे से इस दुनिया में आए हैं? मीरा बोलते हुए जब नहीं रुकी, आकाश ने एक बड़ा ब्रेड का टुकड़ा उसके मुंह में ठूस दिया। ब्रेक। मीरा मुस्कुरा दी और ब्रेड को चबाते हुए बोली, पेड़ को क्या खुदा करेंगे आप? मेरी बेब से क्या झूठे वादे करके आए हैं? एक तो आकाश टहजा वादे करता नहीं है। अगर वादे करता है तो। आकाश ने अपनी तर्जनी उंगली उसके होंठों के किनारे से गुजारी। जैम को साफ कर उसने उंगली पर उतारा और फिर अपने होंठों पर लगा उसे साफ कर चुका था। मीरा जरा हैरान से देख रही थी। करता है तो? उसने आकाश के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भरा और अपने करीब खींचा। बोलिए। आकाश ने उसकी आंखों में अपनी नजरें गाड़ रखी थी। उसके चेहरे पर अपनी गर्म फूंक मारते हुए उसने कुछ बालों को रुखसार से उड़ाए। बोलने का मूड नहीं है। वो अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए दूर हुआ तो मीरा की कुछ पल पहले बंद हुई आंखें कुछ खींच से खुली। सनकी, उतरो और तैयार हो जाओ। गोदी। मीरा ने अपनी बाजू फैलाई और आंखों को टिमटिमाते हुए उसने होठों को हल्का दबा लिया। आकाश ने कुछ पलों को आराम देना चाहा तो उसके ऊपर थाम ली। एक रैबिट प्रिंट नाइट सूट में उसने बालों को अस्त व्यस्त छोड़ा था। चेहरा सुबह की पहली किरण सा चमक रहा था और अजीब हरकतें करती हुई वो आकाश को परेशान करने पर तुली थी। खुद उतरो, चढ़ी क्यों थी? अरे उतारी है ना। उसने उसकी बाजू पर से टी शर्ट को मुट्ठी में भरकर उसे वापस अपने करीब खींचा। नौटंकी रहोगी। आकाश उसके कमर में हाथ फंसाते हुए जमीन पर उतारने को था, मगर उसने अपने पैर उसके कमर के इर्द गिर्द लपेट दिए। मीरा। आकाश ने जैसे ही कहा, मीरा उसकी तरह बोली, सर। आकाश ने उसे बाजुओं में जकड़ा। स्लॉथ, उसकी वंशज हो ना तुम, या लोग तुमसे निकले हैं? उधर दरवाजे की बेल सुनकर अगस्त्या ने आसपास नजर दौड़ाई। उसे कोई नहीं दिखा तो अपने जैकेट को उसने कंधे पर से फेंका। क्या इस घर में सिर्फ मैं काम करता हूँ? दरवाजा खोलने में तुम्हारे हाथ पैर क्यों फूल रहे हैं साहबजादे? भावना जी की मंदिर से आई आवाज ने अगस्त्या की खींच और ज्यादा बढ़ा दी। ए चीनी, बेटा चाचू की हेल्प करो। वो बड़बड़ाते हुए दरवाजे पर गया। दरवाजा खोल तो दिया, मगर उसी वक्त गर्दन मोड़ उसने दोबारा आवाज लगाई। आप लोगों का बंधुआ मजदूर नहीं हूं मैं, बड़े आए। मेरे तो है। वो हल्की सरगोशी भरी आवाज ने उसके होंठों पर शोखी भरी मुस्कान छोड़ी और उसी के साथ उसने दरवाजे में चौखट से खुद को चिपकाया। मगर किसी तरह की सैलरी तो हमें मिलती नहीं है इसके बदले। बंधुआ मजदूर अपनी आमदनी के लिए उम्मीद करता हुआ अच्छा नहीं लगता नूडल्स। कौन है अगस्त्या? पीछे से आई आवाज सुन अगस्त्या ने उसका दीदार अच्छे से किया। आपकी बहू, I mean, अनु। हटो तुम। भावना जी ने जरा सा उसे धकेल कर पीछे किया और मुस्कुराते हुए बोली, आओ बेटा। नमस्ते आंटी। अनुष्का मुस्कुराई। आंटी? मम्मी क्यों नहीं बोलती? अगस्त्या उसके पीछे खड़ा था, वहीं से फुसफुसाई आवाज में बोला। अनुष्का ने जबरदस्ती की मुस्कान उसके तरफ फेंकी और पैरों को हल्का खिसकाते हुए उसके पैर पर दे मारा। आउच! अगस्त्या की चीख निकली तो भावना जी पीछे मुड़ी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दर्द के शिकन उसके चेहरे पर यूं ही बने थे। भाई, आप मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कीजिए कि आपने अभी ड्रिंक नहीं की। शाम की गहरी लालिमा के आगे दोनों खड़े थे। अक्षत ने एक बार खुद को संभाला और आंखों को झपका फिर खोली तो सब वास्तविक ही था। मैं क्यों करूं? मान लो ड्रिंक की है। आकाश ने कॉफी का सिप लिया और उसकी तरफ बढ़ा दी। काफी कड़वी कॉफी पीते हो तुम? काफी मतलब इतना?
उसने कप थामने की जगह खुद को घुमाया और उसके सामने खड़ा किया। एक पेड़ ही तो था, वो फिर से एक प्लांट कर लेते। अब इसमें इतना काले कोट, सिर्फ पेड़ नहीं था। आकाश ने उसे बाजू से पकड़ अपने साइड किया और एक सिप ले ली। और वैसे भी मैंने प्रॉमिस कर ली थी। अक्षत ने गर्दन घुमाई और कप थामते हुए बोला, अगर आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे दिमाग ने काम करना बंद किया ना, एक दिन तो देख लेना आप। महादेव पता नहीं आपको करते वक्त क्या कर रहे होंगे। मैं क्या सोचता हूँ जानते हो क्या? अक्षत ने उसी क्रम अनुसार कप उसकी तरफ किया। भांग पी रखी होगी उन्होंने, पार्वती माता से लड़े होंगे, अपने बच्चों से फ्रस्ट्रेटेड होंगे और मुझ जैसे क्रिएचर को क्रिएट किया होगा। नहीं भाई, अक्षत मुस्कुराया। काफी साल सोचने के बाद उन्होंने कई रिसर्च किए होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखे होंगे, तब जाकर आप क्रिएट हुए। मुझे बनाने के बाद उन्हें अफसोस हुआ होगा। आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा तो अक्षत ने हामी में सिर हिला दिया। मुझे ना सुनना था वैसे। आकाश पल में खींच गया। पर फिर हर बीमारी का इलाज, हर प्रॉब्लम का सलूशन और हर आकाश की मेरा भी उसके साथ ही अवतरित होती है। काफी बड़े फिलोसोफर नहीं हो तुम? आकाश ने वापस घूरा तो वो सिर झुकाकर गहरा मुस्कुराया। सच से इनकार नहीं भाई। अक्षत सामने आ रहे बुलडोजर्स और ट्रक को देख रहा था। कई लेबर पुराने पेड़ को जड़ से निकालकर उसे हटा चुके थे और उसी जगह कुछ ज्यादा बड़ा गड्ढा बना दिया था। फिलहाल वो लोग एक अशोक वृक्ष को रस्सी से बांधकर उतार रहे थे और किसी सुपरवाइजर की बात सुन रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि ये नया पेड़ भी पुराने पेड़ की तरह था, लगभग उसी की तरह दिख रहा था। समान रूप से उसकी ऊंचाई और मोटाई थी। पेड़ का तना भी लगभग बराबर संख्या में था और जो एक जगह से कटा था, शायद काटा गया था ताकि वो पुराने पेड़ की तरह दिख सके। लोगों ने कई भारी मशीनों से वहां के माहौल में शोर भर दिया था, तो सुपरवाइजर को अब माइक का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। अक्षत ने एक गहरी सांस ली। जरूरी था, रोई थी तो जरूरी होगा ना। आकाश की आवाज अब जरा सख्त थी। सब बच्चे रोते हैं, हर जिद के लिए इतना क्यों? सब रोते होंगे, वो नहीं रोने चाहिए। और क्या बड़ा मांग लिया था उसने? ज्यादा कुछ नहीं था। इनकी कंपनी ग्रीन लाइन को प्रमोट कर दिया। ये पेड़ मुझे उस इलाके में मिला जहां नई बिल्डिंग बन रही थी। इसे हटाया जाना था तो बस हटाया जाना था, या अब आप हटा देते? अक्षत ने नजरें तिरछी की और उसके चेहरे के भावों में कुछ खोजने लगा। जो भी सोचो, उसने सपाट लहजे में कहा। एंड आई हेट क्वेश्चंस। किसी दिन चांद मांग लिया ना तो बस फिरते रहिएगा इसरो नासा। अक्षत का ध्यान अभी भी उसी तरफ था। हाँ, इस बारे में भी सोचना चाहिए भाई। अक्षत हैरानी के साथ थोड़े थके अंदाज में बोला तो वो मुस्कुरा दिया। तुम्हें पता है, जब मुझसे वो कुछ मांगती है या जिद करती है या जो कुछ भी बताती है, आई जस्ट फील कि मेरा होना वर्थ है। और जब वो सोकर उठेगी एंड देन हर डिंपल वाली स्माइल, और स्माइल करते वक्त उसकी छोटी आंखें, ये सब फिर किसी कीमत की नहीं रह जाती। फिर तो मैं सारी दुनिया उसके आगे खड़ा कर दूं। बताते हुए आकाश की आंखों की चमक कोई भी पहचान सकता था। वो जो अपनी मुस्कान को किश्तों में इस्तेमाल करता था, पर फिलहाल निश्चल सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर सजी थी। अक्षत ने अपना सिर उसके माथे से टिकाया और धीमी आवाज में बोला, एंड आई वांट एन अक्का राइट नाउ। हटो, चिपको मत। आकाश ने खुद को उससे दूर किया। भाई यार, आप भाई बड़े बेरहम हो। जाओ, उनके सवालों का जवाब दो। आकाश ने सामने खड़े पूरे परिवार की तरफ आंखों से इशारा किया तो अक्षत ने आंखें सिकोड़ ली। ये कब तक आपकी वकालत करता रहूंगा? जब तक ये कांड करते रहेंगे। लॉन की हालत क्या कर दी आपने? पूरा सत्यानाश करके रख दिया। अगस्त्य चिढ़ता हुआ आया तो आकाश ने उसके बाल मुट्ठी में भर लिए। आवाज नीचे रखकर बोला करो। क्या आवाज नीचे? इन लोगों ने क्या हालत कर दी है? अरे किसी से पूछे बिना कैसे कुछ कर सकते हो तुम? तुम्हारा दिमाग ना आकाश सच में घुटने में चला गया। भावना जी आगे बोलती उससे पहले ही आकाश ने हल्की आवाज में कहा, आगे की बात मेरा वकील करेगा। वो पीछे मुड़ने से पहले आकाश ने अपना कप अगस्त्या के हाथ में थमा दिया। इफ चीनी वेक्स अप, टेल मी फर्स्ट। ये निहायत बेअक्ल होता जा रहा है। भावना जी के दांत जरा पीसे तो अक्षत ने अपनी हंसी छिपाई। मम्मी, ये पेड़ काफी नायाब है, या इसमें ऑक्सीजन की जगह म्यूजिक निकलती है? हाँ। भावना जी ने अब उसे घूरा तो अक्षत ने सिर झुका लिया। भावना जी ने अपनी आवाज तेज की और आकाश को सुनाते हुए बोली, आकाश, अगर चीनी तुम पर गई ना तो देख लेना, अब एक और नमूना मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आप पर गया, वो मुझ पर जाएगी, तो इनडायरेक्ट वे में वो आप जैसी होगी मम्मी, तो चिल। आकाश ने कहा भर था कि जेसीबी की रिवर्स गियर मारने से बाहर की बाउंड्री जो लॉन और रास्ते को अलग करती थी वो धाराशाही हो गई। भावना जी ने एक गहरी सांस ली और खुद को नियंत्रित किया। हाँ, तो कुछ कहना है? वो अक्षत से मुखातिब हुई। हाँ, ये वर्कर्स कर देंगे। उसकी बात पूरी हुई थी कि रास्ते पर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज गूंज गई। पूरी ट्रैफिक मैंशन के पीछे आकर मानो जमा हो गई थी। पीछे से आ रही एक बाइक ने एक कार के हेडलाइट पर ठोक दिया तो दोनों बाहर आकर चिल्लाकर लड़ रहे थे। जाओ, जाकर शांत करवाओ, मेरे सिर में दर्द कर दिया। भावना जी ने आगे कुछ नहीं कहा और थके कदमों से अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गई। मम्मी बस हो गया ना, सब ठीक ही है। आकाश ने वापस खुद की तरफ से सफाई दी तो लड़ रहे बाइक सवार ने सामने वाले के कार के शीशे फोड़ दिए। ठीक, बहुत ठीक है। वो दंदनाते हुए अंदर गई। माय गॉड, मम्मी का एंगर मोड इज रियली हायर देन हिम। अगस्त्या बड़बड़ाया सा था।
फिर मुझे बोलती हैं गुस्सा मत किया करो। अरे पहले खुद तो शांत रहना सीखे। आकाश ने जेब में हाथ डाले और लॉन के दूसरी तरफ बैठे विनोद जी पर नजर की, जो जेसीबी की खुदाई देखने में मग्न थे और साथ में चाय की लुफ्त उठा रहे थे। संडे की शाम उनकी ऐसी ही बीतती थी। एक तो इन महोदय को रिटायर होने के बाद काफी राजसी सुख भोगना है, तो आपको क्यों जलन हो रही है? एवरीथिंग मीन्स एवरी मेस सब आपको ही करना होता है, फिर सही मेरे भाई को करना पड़ता है। अब देखिए उन लोगों के मुंह लगना पड़ेगा, अगस्त्य ने कहा और फिर अक्षत के पास जाने लगा। वहां वो लोग सच में चिल्लाकर अपने मसले हल कर रहे थे। शांति की जगह ही नहीं थी। अक्षत माथे पर बल लिए उन्हें सुनता, फिर अपनी बात कहता। अगस्त्य ने मलबे के हटने के बाद ट्रैफिक हवलदार की ड्यूटी निभाई और सबको धीरे धीरे सरकाना शुरू किया। आकाश अपने हाथों को बांधे पिलर से अपना कंधा टिका खड़ा हुआ और अपने किए कांट पर उन दोनों की लिपापोती देखने का आनंद उठाने लगा। ये काफी अच्छा दृश्य लग रहा होगा आपको। आवाज ने उसकी नजरें मोड़ी तो अनुष्का को वहां खड़ा पाया। वो एक लंबी और ढीली सी हुडी और ब्लैक कार्गो में थी। उसके बाल कंधे से नीचे जा रहे थे, जिसमें से आधे उसने क्लिप में दबा कर रखे थे। खाना खा लिया? सूरज यहाँ भी पश्चिम में डूबता है। अनुष्का ने जैसे ही कहा, आकाश ने जरा भौं तिरछी की। तुम कभी कभी मेरी तरह बिहेव करती हो? नहीं, बस मैं लोगों से उन्हीं के ढंग से पेश आती हूँ। देखिए वैसे तो मैं हर कोशिश करती हूँ कि ना करूँ ऐसा, बट अब आप सीधा जवाब देते तो मैं भी देती। वो मुस्कुराई तो आकाश ने सिर झटका। मुझे ऐसे सिचुएशंस में सुकून मिलता है। आकाश ने नजर सामने की थी, जहां अक्षत अगस्त्या को लगभग घसीटते हुए ला रहा था। इस बच्चे ने झगड़ा छुड़ाने की जगह खुद को भी उसी में झोंक दिया था। भाई छोड़िए इसे, मैं बताता हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। अगस्त्या चिल्लाया तो अक्षत ने उसके बाजू को और कसा। वो जा चुका है, क्या तुम अब सड़क पर चल रहे हर इंसान से उलझोगे? तो आप लोगों का संडे ऐसे स्पॉइल होता है? अनुष्का ने हांफते हुए अगस्त्या को देख कहा। इसे स्पॉइल नहीं, इसे रहेजाज की लैंग्वेज में एंजॉयमेंट कहते हैं। आदत डालनी होगी तुम्हें। मैं क्यों आदत डालूंगी? अनुष्का तुरंत हड़बड़ाई।